लिख लेते हैं। 2 सर 1 में 5 क्यों आया? क्योंकि ऑड है ना। तो मतलब 5 क्या है? हाँ सर, मतलब कैन नॉट बी इवन वो पता चल गया, पर फिर वो 5 भी करेक्ट होगा वो कैसे पता चला? सर 1 मिनट रुको, अपदे को फोन कर देता हूँ। सम ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इवन मतलब बेटा ऑड हो सकता है ना, ऑड 5 हो सकता है। सर यस बेटा। सर 1 मिनट रुको, अपदे को सर पर फोन। मतलब सारे और थोड़ी चलेंगे, क्यों नहीं ऐसा चलेंगे? तो दिया है। सब ऑड चल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, मतलब वो स्पेसिफाई कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऑड चल सकता है, 5 चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 155 से मतलब वो डिवाइड हो रहा है तो वो इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है इसकी। ठीक है, चल सकता है लेकिन डेफिनेटली। 5 है क्या सर? n का वैल्यू बेटा। अरे हाँ, वो उधर n = 5 होना चाहिए लिखा हुआ, और n = 6। ठीक है, n का वैल्यू लिखा है, n का वैल्यू 5 और 6 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सेकंड सर। में डाउट है सेकंड वाले में? नहीं हाँ सर। सर। सेकंड में तो बेटा रेशनलाइज कर दो ना आप। तो √7 माइनस हाँ √3 सर हो जाएगा। प्लस √11 माइनस √7 प्लस √15 माइनस √11, ठीक है ना, अपॉन 4। कर लोगे ना ये तो क्वेश्चन? हाँ सर। नेक्स्ट थर्ड। सर थर्ड में आर की रेंज 1 से 3 आ रही थी। सर हाँ, वो थर्ड में एक डाउट था सर। सर वो मतलब 1 से मैंने 3 आ रही थी। उल्टा कर a/r थर्ड में आर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1। सर मतलब इसमें माइनस सर इन्फिनिटी डाउट से ये रहा था +1। हाँ देखो +1 हाँ है सर। ग्रेटर देन है सर। ठीक है ना, सर वो ग्रेटर मतलब वो इक्वालिटी मैं होती है। a/r और ar लिया ना सर, तो उससे सर वो रेंज आ रही है 0 से 1 और 3 से इन्फिनिटी। मतलब उसमें 0 से नेगेटिव पार्ट 1 नहीं और आ 3 से रहा, इन्फिनिटी। क्योंकि 0 से सर वो 1। नीचे एक r बच रहा है सर, और वो पता नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए उसको उस साइड भी नहीं मतलब भेज सकता। तो आप ए वाले फॉर्म से करो ना, AR सर पर फिर इससे भी आना चाहिए ना सर आंसर, डाउट वो है दो सर। केस ले लो ना, 2 केस ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव 2 केस लेके सॉल्व करो उसको, अच्छा यूनियन कर लेना। अच्छा ओके सर। ठीक है, एक बार पॉजिटिव लेके करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, नेगेटिव लेके करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स करके यूनियन कर लेना दोनों का। सर ठीक है, चलो यस आगे सर। 4 5 6। सर फिफ्थ। पॉजिटिव सर वाले फिफ्थ। के लिए 0 to 1 आया होगा तेरा। फिफ्थ वाला, फिफ्थ हाँ सर। वाले में क्या लगेगा? इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज 4 and the second term is the reciprocal of the fourth term. The sum of the GP up to infinite terms. तो sum of the product of first 4 terms क्या है? मैंने तो ऐसे ही ले लिया a⁴ = 4। देखो a by r cube, a by r, ar cube। तो ये 4 टर्म्स हो गई, पहली 4 टर्म्स मान लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 4 टर्म्स 4 है, तो एक ही पार 4 कितना हो गया 4, तो ये कितना आ गया √2। यस, हाँ प्लस सर। माइनस √2 सर 4 रूट निकलेगा ना सर? तो प्लस +-2 डेफिनेटली प्लस तो माइनस उसी की वजह से चारों हो गया ऑप्शन ना। आ रहे हैं। हाँ, सर वो आयोटा वाला भी आएगा नहीं? और उसने क्या बोला है, और क्या बोला? एक तो ये हो गया, दूसरा दूसरा बोला है हाँ कि सर, मतलब आयोटा वाला भी चलेगा ना, नहीं, हम यहाँ रियल की कुछ बात करते स्पेसिफाइड हैं। नहीं है। सर We पर always उसके talk बिना about वो real। 4 ऑप्शन आएंगे नहीं। तो यहाँ नहीं पे आ क्या है? जाएंगे फिर तो, वो आर की भी 2 वैल्यू आएगी। हम पर लोग सर हमेशा मतलब रियल की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट रियल नंबर्स, ठीक है ना, सर रियल पर नंबर्स की बात करते हैं। सर पर इधर है ना, वो एक्चुअली हमारा r इधर r² है, तो कुछ भी डालेंगे वो पॉजिटिव ही निकलेगा। देखो पहले तो आपको a² निकालना पड़ेगा, a² कितना आ जाएगा यहाँ से, +-2 +2 ही चलेगा, -2 नहीं चलेगा। तो a² अगर 2 आ गया तो a का वैल्यू ± √2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, तो a आ गया अब आपके पास। अब उसने क्या बोला, एंड द सेकंड टर्म इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ का प्रोडक्ट कितना आएगा 1। 1 तो a/r × ar³ = 1। तो यहाँ से क्या पता चला, a² r² = 1। तो ar = ±1। तो r कितना आ जाएगा, ±1/√2। सर पर मतलब हम जब टर्म्स लिखेंगे ना सर, तो वो मतलब हमारा क्या बोलते हैं, cr तो हमारा r² है ना सर, इसलिए प्लस डालोगे या माइनस डालोगे वो पॉजिटिव ही निकलेगा।
नहीं, दो आएगा ना, 2 केसेस बनेगा। देखो मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है। ये एक जब ही तो मैंने दो AR की वैल्यू +-1 लिखी ना, तो 2 केस बन गए यहाँ पे। क्या बना केसेस? अच्छा AR 1 हो गया या AR -1 हो गया। अब A अगर √2 है तो R अच्छा 1/√2 हाँ होगा। A -√2 है तो R -1/√2 होगा। A √2 है तो R -1/√2 होगा। A -√2 है तो R 1/√2 होगा। 4 सीरीज है, चारों का सम निकाल लो आप, ठीक है ना। सही है नेक्स्ट सर, यस 6 हाँ 7 हो गया। 8 हाँ सर, हो गया। 8 9 10 नाइन्थ 9th में क्या लिखा है? सर B नाइन्थ में बी ऑप्शन क्यों आएगा वो नहीं पता। 6 B क्यों आएगा? हम्म क्यों नहीं आएगा? B क्यों नहीं आएगा? तो मतलब मेरा तो सिर्फ सी आया वो, अरे सॉरी डी आया कि जीपी फॉर ऑल एक्स ये नॉट इक्वल आएगा। टू। हाँ सर, वो अरे सर एक्स डी शायद तो रॉन्ग है। वो ही सब भी आएगा सर। चलेगा, सभी चलेंगे ना, सारे वैल्यू चलेगा। हाँ सर, हाँ सभी सर, आएगा। सर वो लॉग के C और अंदर D। नहीं चलेगा। सर ए नहीं आएगा। सर अरे वो तो तुम सर लॉग लेके समझते हो उसको। बताओ कैसे। x सर इक्वल टू 0 डालो मैंने आप। क्या क्या मैंने लिखा, मैं बताओ। अरे x इक्वल टू 0 डाल दो ना आप। x इक्वल टू 0 डाल दो आप, तो क्या कांस्टेंट होगा? एपी बनेगा। तो 2 2 2 आ जाएगा ना। कांस्टेंट 2 2 जीपी। 2 स्टिल आर इन AP GP, स्टिल आर इन GP। 2 सॉरी 2 2 तो जीपी। GP है। 2 2 2 सर भी एक GP बार, है ना। हाँ सर एक बार ऐसे करो। मैंने क्या लिखा, ABCR in AP, फिर लिख दिया ऐसा AX मत प्लस करो, वन BX प्लस वन सुनो मेरी CX। बात। जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें चेक करते हैं हम, अपने हिसाब से नहीं करते। लॉग आपने खुद लिया, क्वेश्चन ने थोड़ी बोला था लेने के लिए। मतलब मेरा तो ये इसमें बी और सी आया था। मेरा सिर्फ लॉग डी आपने आया लिया, था। अरे आपको x दिया था, आपने log x ले हाँ लिया, तो ये चेंजेस आपने खुद ने किया ना। दिस इज व्हाट यू हैव डन। क्वेश्चन वाले ने थोड़ी बोला था करने के लिए। हाँ सर, मतलब इसमें ये भी डाउट अच्छा था कि हाँ। सर जीरो रख रहे हैं तो भी वो बन ही रहा है ना सर जीपी तो। बन और रहा उसने दिया बन है रहा वो जीपी फॉर नेक्स्ट नॉट इक्वल। तो डी सर तो रॉन्ग बीसी बोल आएगा रहा ना है फिर। ना। देखो, क्वेश्चनर ने x नॉट इक्वल टू 0 अगर लिखा है तो d नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने x नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा होता तो d भी चल, तो आपका d ऑप्शन नहीं आता। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा इज इट क्लियर? मतलब का मतलब अच्छा, अरे x क्वेश्चन में नॉट इक्वल लिखा टू है 0 सर। लिखा है। अरे हाँ क्वेश्चनर हाँ ने x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो d ऑप्शन कैसे आएगा? हाँ तो सर आएगा ही ना, जीपी फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो d ऑप्शन आएगा ना, लेकिन हाँ अगर x आएगा नॉट ना। इक्वल टू 0 नहीं लिखा होता उसने, तो आता। हाँ तो तब d नहीं आता। ऑप्शन नहीं आता। हाँ सर सॉरी, पर नहीं इसमें आता। बी और यस। बी कैसे आया, बी के साथ सी भी आना चाहिए ना। सी आना चाहिए ना। सब हाँ आएगा, सर, b भी वही आएगा, डाउट। c भी आएगा, हाँ डी दोनों भी। आएगा। यस सर, बस ठीक इसलिए है, पर पूछ उस रहा नेक्स्ट। मेथड से तो नहीं आ रहा था, इसलिए वो लॉग वाले मेथड से दिया था। क्यों नहीं आ रहा? आप वैल्यू पुट कर लो, -1 डालो आप। 1 प्लस 1 बाई, नहीं 1 माइनस ए 1। 1 हाँ माइनस ए, 1 चलेगा माइनस हाँ। बी, 1 माइनस सी, तो 2/2 सर बाई ए, चलेगा। 2 बाई बी, 2 बाई सी, 2 c। ठीक है ना, हाँ सबके सर लिए चलेगा। चलेगा। चलो आ जाओ, फटाफट देखो आगे। 10 11 सर वो 13। सिक्स्थ वाला करो एक बार। क्या करो? 6th वाला 6 हाँ। क्या लिखा है? द नंबर sin x by 6 cos x and tan x will be in GP। अरे तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये? जब ऐसे मतलब वो बन नहीं रहा था, मतलब किसके फॉर्म सर में। ये वो मतलब क्यूबिक सॉल्व नहीं हुआ सर, ये एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही थी। मेरी तो क्यूबिक बनी थी इसमें, तो सीधा उससे ही सॉल्यूशन निकाला मैंने। हाँ मेरा भी कौन क्यूबिक? क्यूबिक ही बन रही थी। क्यूबिक बन रही थी, ये हाँ देख लो। सर वो हाँ साइंस cos में। इक्वल टू sin स्क्वायर x, यही लिखा है ना? हाँ यही बोल रहे हो ना आप? यस सर, यस। फिर हाफ एक हाँ वैल्यू चल जाएगी। बस वही, मतलब उससे ही फिर सॉल्यूशन निकाला सर। बस हो अभी जाएगा ना, सॉल्व तो करने की नहीं हो जरूरत रहा है। था सर, मतलब वही डाउट, मतलब ऐसा ही था कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो चलेगा ना सर, व्यू उससे ही सीधा सॉल्यूशन निकल रहा है। अरे क्यूबिक का पहला तो ट्रायल एरर से ही निकालना पड़ता है ना, तो सिंपल लॉजिकल है चीजें तो। सर पर उसके बाद भी वो नहीं हो रहा था फैक्टराइज सर। उसके फैक्टराइज बाद नहीं तो हो वो रहा है हो ही अगर नहीं उसका, रहा। तो नो सोल्यूशन। वहां से अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो वो सोल्यूशन नहीं देगा। क्यूबिक के तीनों सोल्यूशन एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। ओके सर। हाँ क्यूबिक के एक रियल होगा या तीनों रियल होंगे, 2 रियल नहीं हो सकते ना। ठीक है, यस सर। चलिए आगे। 7 8 13 9 सर। 9 13 10 11 12 9 तो 13। हो गया सर।
तो 9th का फिर करेक्शन कर दो ना, बी सी डी तीनों। तीनों हम्म, ठीक है। ओके 13 देख लेते हैं, आ जाओ 13 क्वेश्चन। 13 में क्या बोला है? इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव एंड आर इन एपी, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 आर रियल फॉर। चलिए 13 देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है आर पॉजिटिव एंड आर इन एपी, पी क्यू आर एपी में बेटा, तो क्या बोल सकते हो यहाँ से आप? 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर बोल सकते हो फर्स्ट थिंग। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑल रियल, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूट्स रियल कब होंगे? जब डी ग्रेटर देन 0 का। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस 4p आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो या तो आरपी में रिलेशन बताओ या पीक्यू में रिलेशन बताओ। तो अगर आरपी में रिलेशन चाहता है वो, तो पूरी इक्वेशन आरपी में देनी पड़ेगी, या अगर वो पीक्यू में रिलेशन चाहता है तो पूरी इक्वेशन पीक्यू में देनी पड़ेगी। तो अगर क्यू को मैं रिप्लेस करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, क्यू को अगर मैं रिप्लेस करता हूं पी प्लस आर बाई 2 से, तो रिप्लेस कर दो, तो पी प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4p आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2p आर बाई 4 माइनस 4p आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 14p आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस यस और नो? तो अब यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये 7p आर है इसके पास। तो यहाँ पे से दो तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो आप। या तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पी स्क्वायर माइनस 2p आर प्लस सॉरी माइनस 14p आर, नहीं माइनस 14p आर प्लस 49 आर स्क्वायर greater than equal to 48 r square. So this one condition you can get from here. Okay. तो p minus 7r का whole square is greater than or equal to 48 r square. Yes. तो ये कितना होता है? 6 8 जा मतलब 4√3। हाँ 4√3 16 yes 4√3 yes ओके। लेकिन यहाँ से क्या बनेगा? p by r minus 7 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 r। तो इसका भी मॉड ही आएगा ना दोनों का। अरे वो तो पॉजिटिव ही है ना, 4√3 लिखा तो आर है ना आर। अच्छा डिवाइड आर भी कर दिया पॉजिटिव है। हाँ हाँ डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। एक कंडीशन ये आ रही है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से बना सकते हैं अपन, आर स्क्वायर माइनस 14p आर प्लस 49p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 48p स्क्वायर। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? r माइनस 7p का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3p का होल स्क्वायर। सो r बाय p माइनस 7 ग्रेटर देन 4√3। तो आपका ए ऑप्शन आ गया, देख लो। ठीक है ना? इज इट क्लियर? ठीक है। तो बाकी सबके लिए भी ऐसे चेक करना पड़ेंगे। बाकी सब बनाना पड़ेगा। पी बाई क्यू बोल रहे हैं तो पी बाई क्यू का इक्वेशन बनाओ। ठीक है, हाँ सर, मतलब ऐसे करना बना लोगे ना? चलो आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो गया आपसे? यस जी एडवांस में आया हुआ है। ठीक है ना? 14 जी एडवांस में आया सर। बहुत लंबा है, बेकार जैसा। इतना लंबा नहीं, छोटा सा ही था। तेरा छोटा सा एक था बार भाई। आपने कराया था क्लास में। तीन ही थे। 14 क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। जेई एडवांस में आया हुआ है। कौन सा पार्ट मालूम है? सी पार्ट आया हुआ है जेई में। हाँ सर वही सबसे टफ था। कुछ नहीं है टफ। उसमें सब कुछ पूरा निकालना होता है, उसके बाद भी आता है। देखो कैसे करोगे आप। पहला पार्ट हमने क्लास में किया हुआ है, ए पार्ट वी हैव डन इन क्लास, याद है ना? अरे मतलब ये तो मोस्ट ऑफ उससे किया को क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट। यस वहीं से करेंगे। तो इसमें क्या बोला? ए बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a1 a2 आर अरिथमेटिक मीन्स। तो a1 a2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ab, g1 g2 आर ज्योमेट्रिक मीन, so a g1 g2 b and a h1 h2 b आर द हार्मोनिक मीन्स ऑफ दिस। यस यस और नो? तो यहाँ से मैं क्या बोल पाता हूँ चीजें, देखो व्हाट आई कैन से। अगर मुझे फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है तो फर्स्ट तो बहुत आसान है। क्यों? a1 प्लस a2 बाई 2 कितना हो जाएगा? a प्लस b बाई 2। यस ab कितना हो जाएगा? g1 g2 और
h1 h2 by h1 plus h2 is equals to ab by a plus b. ठीक है, इज इट क्लियर? याद है ना आपको 2 by 1 upon a plus 1 upon b is equal to 2 by Yes, 1 sir. upon h1 plus 1 upon h2, ये सारा लिखवा दिया आपको मैंने। यस अब यहाँ से क्या कर लो आप, ये वैल्यू हाँ। इधर से निकालो ना, g1 g2 by a1 plus a2, इज इट क्लियर? यस ठीक है ना? यस तो फर्स्ट आपका आ जाएगा। दूसरा, अब दूसरे जो जितने भी रिजल्ट है उनको प्रूव करने के लिए पहले आपको इनकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। a1 कैसे निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, तो एक पहले part के और लिए दो सबकी part। वैल्यूज निकाल दी और फिर सब में वही सेम वैल्यूज काम हो गई। ठीक है, हाँ क्या सर जाएगा? वो सही बोल रहा है, खाली h1 h2 ही मेन चाहिए। देखो a निकाल लिया आपने, a1 एक सेकेंड, 2a plus b by 3। यस, ये हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये a है, b है, a1 है, a2 है, 1 1 1, तो a1 क्या हो जाएगा 2a plus b by 3, a2 क्या हो जाएगा 2b plus a by 3, 2b plus a by 3। g1 कितना हो जाएगा? देखो g1 में होता क्या है, a r की पावर 1/3 बोल सकते हैं यहाँ पे, या a की पावर सर ले लो। उसकी जरूरत नहीं है सर, g1 g2 बोला है मतलब इक्वल टू a भी होगा। नहीं, लेकिन g1 g2 की वैल्यू निकालने तो का कभी काम ही ना आया। नहीं आ रहा है। नहीं कोई नहीं जरूरत नहीं है काम नहीं आ सर, रही। सर जीवन सर जी2 a ए भी भी इक्वल होगा। होगा। हाँ हाँ लेकिन अगर आपको निकालना भी है ना, देखो आप मान लो ये पहला a टर्म है, a तो 2/3 g1 हो जाएगा b 2/3 b 1/3, हाँ बस यस। g2 हो जाएगा हाँ। a 1/3 b 2/3 और b आपके पास आ गया। दूसरा h1 h2 निकालना है, h1 h2 कैसे निकालोगे, a/2 आ जाएगा ना, इधर फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 1 और 1/b से 1 upon h1 होता है 3 upon 2/b plus 1/a। 1/b, ठीक है ना, और 1 upon अच्छा, h2 हो 2/a, जाएगा 3 हाँ। upon 1/a plus 2/b, ठीक है ना? तो ये तो सिर्फ h1 होगा ना, ये तो 1/h1 तो इसका उल्टा। सर सिर्फ h1 और h2 होगा ना सर ये? 1 upon होगा ना? हाँ तो ये सिर्फ सर, h1 होगा ना, नहीं पहले नहीं से नहीं। उल्टा कर। h1 ही होगा, उल्टा कर हाँ। दिया हमने इसको ऑलरेडी, हम उल्टा कर नहीं चुके सर, हैं। यस 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 बेटा, सही बोल रहे हैं, 1/h1। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। h1 आ गया, अब ये h1 है, ये h2 है, तो ये जगह 3 upon 3ab by 2a plus 2b plus सर 2b प्लस है। b प्लस है सर पहले वाले में 2b आएगा, दूसरे पहले इसी वाले में में भी लिख दो सर, फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आ जाएगा आपके पास b plus 2 है 2b a plus plus है। 2b और इसमें आ जाएगा 2a plus b, ठीक है ना? हाँ। ये h2 आ जाएगा आपके पास। अब सारी वैल्यूज निकल गई हैं, अब जस्ट जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू बोल रहा है वो पुट कर लो, आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? हाँ बस। ओके, चलें आगे। यस नेक्स्ट 15th हो गया आपसे, 15 तो टेस्ट का क्वेश्चन है ना, हाँ 15 टेस्ट में आया हुआ है कहीं ना कहीं। सर इस वाले में एक डाउट है सर, ये कॉमन मेथड से तो क्या, कौन सा? मतलब ये वाला, मतलब वो अपना वो पहले जो लास्ट ईयर करते थे वो वाली मेथड। रिप्लेस करते थे वो वाला। अरे हाँ वही सर, पर मैंने इसको ले लिया, ऊपर वाले का सम होगा p²x, नीचे वाले का होगा q²x। बिल्कुल ठीक है, सर p स्क्वायर ही होगा ना बेटा, p स्क्वायर ही होगा, p स्क्वायर x क्यों होगा? का मतलब वो पता नहीं ना कि एग्जैक्ट p² ही है कि नहीं। एग्जैक्ट p स्क्वायर होगा ना, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। हाँ सर, हाँ तो सर p² वही होगा समझ के कर लिया बस। सर। तो मैंने ऐसे किया a7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स, तो वो होगा 49 माइनस 36, तो होगा 13, और नीचे तो 41 ही होगा, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऊपर क्या लिखा है उसने, 13 p स्क्वायर का क्यों? मतलब क्या है, a6 का मतलब क्या है, 6 ऑड नंबर्स का स्क्वायर, हाँ समझ रहे हो? तो छठा ऑड नंबर कौन सा होगा? अच्छा, छठा ऑड नंबर 11। 11। तब मैंने ऐसे किया सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स, तो उससे 7 नहीं, सम। सम ऑफ 7 माइनस 6 क्यों किया? ऊपर सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स 6 लिखा हुआ है। minus 5 अच्छा होगा। 6 माइनस 5, हाँ हाँ सर, उससे ठीक है ना? 11, हाँ हाँ। चलो आगे 16 17, जो जो डाउट है सब बच्चे पूछ सकते हैं। 18 19 सर 17 सर 17। 17
17 मतलब 17 इनका जो फॉर्म में है उस फॉर्म में नहीं आया मेरा आंसर मतलब। अच्छा SN क्या लिखा है 1 into 5 SN लिखा है 1 into 5 2 into 5 square 3 into 5 cube n into 5 की पावर n, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे 5 SN कर देंगे 1 into 5 2 into 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा n minus 1 5 की पावर n n 5 की पावर n plus 1। यस यस इसको घटा दें सबको 4 SN 5 कितना जाएगा 5 स्क्वायर का है, -4 ऐसा नहीं करना। एक सेकेंड रुको 1 times 5 स्क्वायर ये 5 क्यूब आएगा, हमने ऊपर वाले को माइनस कर दिया ये -5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 5 की पावर n। अच्छा सब में माइनस ही आएगा ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस n टाइम्स 5 की पावर n plus 1। क्या ये चीज क्लियर है? यस देख लो है ना। फिर क्या हो जाएगा 4n minus 1 5 की पावर n लिखा इसने, तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ 4n minus सर ये 1 नहीं सम आया, ऑफ जीपी मेरे को करो 5n सर से हो minus 1 जाएगा। आया। हाँ 5 की पावर n minus 1 अपॉन 4 on 4 प्लस n 5 की पावर n plus 1, ठीक है ना। यस बस सर अब उसको बाहर बाहर अच्छा निकाल दो हाँ तो हो जाएगा उधर से। ये बन जाएगा माइनस ऑफ 5 की पावर n plus 1 प्लस 5 5 16 प्लस n by 4 5 की पावर n plus 1, ठीक है ना। एलसीएम ले लो तो एक 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना 1 by 16 4n टाइम्स 5 की पावर n plus 1 माइनस 5 की पावर n plus 1 प्लस 5, सही है ना। तो 4n minus 1 अच्छा हाँ हो गया। 5 plus 1 प्लस 5, ठीक है ना 1 by 16 ये हो जाएगा SN, ये आ जाएगा n plus 1 b आ जाएगा 5 लॉलीपॉप। स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें तो कुछ करना नहीं, आपको दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है ना। सर वो चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। वो 18 हो गया आपसे 18 कितने 19 सर 19 बेटा 19 क्लासरूम क्वेश्चन में करवाया तो था मैंने आपको स्क्वायर्स वाला, ऐसा किया नहीं था क्या अपन ने। सर वो 10 5 रूट 2 वाला 19 क्या लिखा हुआ है आपके पास लेट S1 S2 बी द स्क्वायर सर वो लिखा बहुत बड़ा है तो पहले मेरे को भी पढ़ के लगा ये क्या दे दिया यार, वो और इंग्लिश तो पता को चला वही समझने में है। देर लगी इसमें। देखो लेट S1 S2 be square such that for each n greater than 1 the length of the side of SN equals to the length of the diagonal of SN plus 1। तो n की जगह मान लो आप 2 रख लो, पहले तो 1 रखो, तो पता क्या चला साइड ऑफ S1 इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ S2, समझ गए आप। तो S2 का डायगोनल तो मान लेते हैं हम शुरू कर दें S1 की साइड जो होगी वो डायगोनल होगा S2 का, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ SN इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ S2, तो S2 का जो डायगोनल होगा वो S1 की लेंथ के बराबर होगा, एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हमने इसका स्क्वायर का साइड A मान लिया तो S1 अगर A लेंथ का है तो S2 कितना हो जाएगा √2A हो जाएगा ना। सर a by root 2 ना एक सेकंड साइड ऑफ S2 इज डायगोनल ऑफ S2, एक मिनट क्वेश्चन में बोला है साइड ऑफ S1 S2 का डायगोनल 2a होगा ना, आगे जाते जाते वैल्यू मतलब वो होगी। अच्छा अपन आगे से ही ले रहे हैं, ओके तो फिर a by root 2 होगा। एक सेकेंड क्वेश्चन ने बोला है लेट मी रीड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ SN इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ SN plus 1। तो S2 को अगर हम A ले लेते हैं तो S1 √2A हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये S2 अगर आपने A ले लिया तो S1 हो जाएगा √2A,
तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, √2 घटता जा रहा है। तो अगर आपने S1 को शुरू किया कैपिटल A से तो S2 हो जाएगा कैपिटल A बाय √2, ठीक है ना। इट गोज ऑन इन प्रोसीजर लाइक दिस, ठीक है, कर लोगे आप। ओके सर एरिया निकालना था तो a/2 a/4 ऐसे ले लिया उस फॉर्म में। हाँ ठीक है, अब आगे पढ़ा नहीं मैंने, क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ S1 इज 10 सेंटीमीटर, तो S1 अगर 10 है, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n द एरिया SN विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो भाई S1 10 है तो S2 की साइड कितनी होगी, 10/√2, तो एरिया ये 100 है, ये कितना होगा, 100/2 मतलब 50 होगा, फिर दूसरा 25 होगा, है ना। तो बोल रहा है nth टर्म आपकी 1 से छोटी होनी चाहिए, कर लोगे ना, a r की पावर n-1 शुड बी लेस देन 1, तो r कितना है, हाफ, और हाफ की पावर n-1 शुड बी लेस देन 100, यस और नो। ठीक है, तो n की वैल्यू आप क्या रख लोगे यहाँ पे, 8 रख लोगे, 8 7 क्या क्या रख सकते हैं, देखो 6 रखा तो 32 आ जाएगा, 7 रखा तो 64 आ जाएगा, 8 रखेंगे 8 128। तो 8 से शुरू होगा, तो n का वैल्यू 8 से चल सकता है आगे। यस नेक्स्ट 20th में डाउट है क्या? नहीं सर, कॉम्प्रिहेंशन की सर 4 4 5 5 6 6 कॉम्प्रिहेंशन में 1 2 3 हो गया आपसे ना। हाँ सर। तो फोर्थ में सिर्फ लेस देन 3 आ गया पर ग्रेटर देन 1/3 नहीं आया। देखो क्या लिखा है फोर्थ वन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स व्हिच आर इन GP इज s स्क्वायर, इफ देयर सम इज अल्फा इज देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, तीनों मतलब बता देना या फिर आइडिया दे देना तेरे पास। देख लो भाई, कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग कर रहे हैं सेकंड वाला कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स व्हिच आर इन GP, तो 3 नंबर्स GP में है आपके पास, ठीक है ना, तो 3 नंबर GP में मान लेते हैं, a ar स्क्वायर, ठीक है। So the sum of the squares of 3 distinct numbers which are in GP is s square. So sum of squares, तो a square r square, a square r की पावर 4 कितना है, s square है। Now if their sum is alpha s, उनका sum alpha s के बराबर है, तो sum क्या है इनका, a plus ar square, ये alpha s दिया हुआ है, ठीक है ना। Then answer the following questions। अच्छा ओके, ये चीजें आपको मालूम है, इक्वालिटी यूज की वो वाली। देखो ये क्या बन जाएगा, 1 plus r square plus r की पावर 4, ये s स्क्वायर है, फिर इसको आप क्या कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, तो a स्क्वायर, ठीक है, सर वो 1 वाली plus r इक्वालिटी यूज plus r कर square का सकते हैं स्क्वायर। इसमें। इक्वालिटी की ऐसी कौन सी हाँ, वो इक्वालिटी, स्क्वायर की पावर रेस कर दी और वो उसका इंडिविजुअल सम से बड़ा होगा, हाँ सो उससे बट यहाँ से क्या करना है, बट वहां से सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए मिलेगा बेटा आपको। सर यहाँ तो पे जो पॉजिटिव ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर्स के लिए बात कर रहा है, 3 नंबर जो GP में है। अब देखो यहाँ से आपको करना क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, देखो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो किस फॉर्म में, 1 plus r स्क्वायर, 1 minus r 1 plus r, -r + हाँ एक पावर कट गया तो बचा क्या, 1 minus r plus r square अपॉन 1 plus r plus r square, हाँ सर, इसकी इधर वैल्यू तक आ 1 गया अपॉन था। करके, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 plus r plus r square अपॉन 1 minus r plus r square। इज दिस क्लियर? हाँ सर। यस ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, तो मान लो फंक्शन r में लिखा है, तो हमें क्या करना है, रेंज बतानी है इसकी, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। सर बस रेंज ही नहीं निकल रही थी, ये तो हो गया अब पूरा जी, जहाँ तक कौन सा ये फंक्शन है, जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी होती है, ठीक है ना, अब इस मेथड को समझ लें आप, जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी होती है आपको, तो आप क्या करते हैं, ओके सो लेट्स फाइंड आउट, y इज इक्वल टू लेट्स से फंक्शन ऑफ x ले लो, उसको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिया है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये 12th में हम पढ़ते हैं रेंज में, बट अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर आप क्या कर लो, अब y को जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो y के कोएफिशिएंट्स में x स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या बनेगी, y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन जाएगी माइनस एक्स टेकन आउट कॉमन y प्लस 1 y plus 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? सर ये क्या किया, मतलब हमने क्वाड्रेटिक इन x बनाया ना, क्वाड्रेटिक इन x, अच्छा ओके सर। ठीक है। क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इन x बना लिया।
अब हमें क्या बोलना है कि यहां से देखो व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x we'll get solutions of y which are possible. Solutions of y will be obtained. आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आपको y मिलेगा ही मिलेगा, ये सॉर्ट ऑफ तभी वो रेंज का पार्ट होगा ना। अब तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जो x की वैल्यू मतलब रेंज से क्या रिलेशन? रेंज से रिलेशन नहीं है, ये जो क्वाड्रेटिक बनी इसके अंदर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि x की वो वैल्यू सब चलेंगी जिसके लिए y मिलेगा, कुछ ना कुछ y मिलेगा, तभी तो वो हाँ। रेंज का पार्ट होगा ना। मैपिंग कब होगी? जब x का वही इनपुट होगा जिसके लिए y आ रहा हो। मतलब वो डाल के दिखेगा हम नहीं तो जीरो y से कब जीरो तो से अब हम क्या ज्यादा। बोलेंगे यहाँ से, व्हाट वी आर गोइंग टू से फ्रॉम हियर, जो ये क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हमें वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, जिसके लिए रेंज आए, मैपिंग हो सके। अच्छा ठीक है, तो हाँ। d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या अच्छा आ तो जाएगा? y में इक्वालिटी बनाएंगे। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a c y माइनस देन 1 का इक्वल टू होल 0। स्क्वायर। और एक चीज क्या बोला हुआ है, y कभी 1 नहीं होना चाहिए। y 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? ओके, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर। तो y स्क्वायर माइनस 1 क्यों? हाँ सर y माइनस वन होल स्क्वायर होगा। सॉरी सॉरी, पूरा खोलना पड़ेगा, चलो पूरा ओपन करेंगे, रुको। ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y है ना। सर और वो वहाँ पे प्लस आएगा ना, कहाँ पे? y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये 2y प्लस है, हाँ। कितना बन रहा है? प्लस 10y बन रहा है ना, 10y बन रहा है। 10। अच्छा हाँ ये तो हो गया सर। तब ये Y d square ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया, वो नहीं समझ आया। बेटा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए लिया क्योंकि रियल वैल्यूज ऑब्टेन होनी चाहिए। वैल्यूज ऑब्टेन होगी तभी तो मैपिंग होगा ना। x की वैल्यूज ऑब्टेन होगी जो इसमें से, भाई इसको जो सेटिस्फाई करेगा, ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वो x की वजह से क्या होगा? कुछ ना कुछ y का आंसर आएगा ना इसमें। हाँ ठीक है, अब आपने x की वैल्यू ऐसी डाल दी जिसके लिए रियल रूट ही नहीं आ रहा है, तो ये y कभी ऑब्टेन ही नहीं होगा ना। सब पर y की कुछ वैल्यू तो आएगी ना उसके लिए तो। अरे y की वैल्यू कैसी आएगी? इमेजिनरी वैल्यूज आएगी ना। अपन को तो रियल रेंज निकाल रहे हैं ना, रेंज तो रियल ही होती है। रेंज, हाँ हाँ ठीक है, सर। तो फिर उसमें d ग्रेटर देन 0 का वो क्या हुआ मतलब? d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि x की वही वैल्यूज चलेंगी जिसके लिए रियल आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी गॉट दैट y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक कर लोगे अब यहाँ से। दे दिया, ऑप्शन भी दिया 1/3 अब से। ऑप्शन में इक्वल वो ओपन ब्रैकेट है। 3y माइनस 1 और y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1/3 से 3 आ जाएगी। ठीक है ना? अब देख लो, हाँ जो मतलब सम 1/3 इक्वल टू और 0 नहीं हो सकता पॉजिटिव का, इसीलिए देखो मतलब y, देखो 1/3 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 1/3 और 3 जो मेरे पास आंसर में आ रहा है, if the sum is this then answer the following question, alpha square lies in which interval? तो alpha square इस इंटरवल में लाई कर रहा है, आपको बताना है किस इंटरवल के अंदर सर lie तो कर रहा है। a में भी लाई कर रहा है। ए में कर रहा है। हाँ सर ए सी 2 आएगा। Then alpha square lies, बट अभी तो एक सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन है ना, मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ सर तो What फिर is the सर तो a b c तीनों चलेंगे फिर अगर ऐसे नहीं हो तो तो। नहीं सुनो, देन अल्फा स्क्वायर लाइज इन विच इंटरवल? तो डेफिनेटली आंसर सी ही आएगा क्योंकि पूरा का पूरा इंटरवल मोस्ट ऑफ सी ही कवर कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर अप्रोप्रिएट हम निकाल लेंगे तो सी ही कवर कर रहा है ना। यस तब सर। यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट है, ऑप्शन में तो सारे ओपन ब्रैकेट है। कोई बात नहीं, हमने आंसर जो निकाला ये फाइनल पूरा आंसर है ये आपका। पर अब 1/3 y हमारा जो सम है वो 0 नहीं हो सकता ना सर? अब देखो, जो हमारे पास एंड पॉइंट्स पे वैल्यू आई है 1/3 और 3, इसके लिए क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो 1/3 वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रही है, चेक करो आप। चेक कर लो 1/3 क्या वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। और जो y इक्वल टू 1 है ना, ये भी हमने यहाँ से निकाला है। देखो क्या क्या चेक करना पड़ता है। y नॉट इक्वल टू 1 हमने कर लिया, ठीक है। तो y अगर नॉट इक्वल टू 1 हमने 3 कर और दिया, 1/3। अब ध्यान सुनना, y नॉट इक्वल टू 1 किया तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। पहले तो हमने बोल दिया ये सॉल्विंग जो हमने किया है ये y नॉट इक्वल टू 1 के लिए किया है, लेकिन अब अगर y इक्वल टू 1 वैल्यू भी हमें चेक करनी पड़ेगी। क्या y इक्वल टू 1 भी वैल्यू दे रहा है x कुछ, x किसी के लिए y इक्वल टू 1 भी आ रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। तो अगर y इक्वल टू 1 में इक्वेट करता हूँ यहाँ पे, तो सब पुट करके अब देखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, x इक्वल टू 0 के लिए मुझे 1 आंसर भी मिलेगा। तो ये समझ नहीं आया सर, y नॉट इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया, फिर वापस 1 क्यों डाला उसमें? तो 1 भी तो चेक करना पड़ेगा ना। आपने सॉल्विंग तो क्वाड्रेटिक लेके किया, व्हाट इफ इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक? हमने बनाया क्वाड्रेटिक अभी अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें देख हम्म। रहे हैं ना, दो केस लेना पड़ता है। इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक देन व्हाट इज द आंसर, तब डिस्क्रिमिनेंट की बात होगी। जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं होगी। और सर ये 1/3 और 3 आएगी वैल्यू? चेक करना पड़ेगा, वो भी डाल के देख लो आप। 1/3 ऑब्टेन हो रहा है क्या? होगा ही डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 और 3। अच्छा देखो अब मेरे पास क्या क्या आ गया यहाँ से, ये अल्फा स्क्वायर आ गया ना। हाँ ठीक है। अब देखो मान लो 1/3 सर इसके लिए अगर r ग्रेटर देन 0 तो 1/3 चेक करो, और 3 सब कुछ चेक करो आप। वो r के लिए, r से कोई लेना देना नहीं है बेटा हमको। आप कोई भी r की वैल्यू डाल सकते हो। आप 1/3 चेक कर लो, 1/3 कब आएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। So what did we get from here? 2x square plus 4x plus 2 है ना? तो x square plus 2x plus 1 is equal to 0 -1, x is equal to -1 पे आ गया, ठीक है ना? Is it clear? हाँ। अब 1/3 और 3 क्यों नहीं चलेगा पता है आपको? क्योंकि x is equal to -1 और x is equal to 1 वैल्यूज पे 1/3 और 3 आएगा, जिसके केसेस में डिस्टिंक्ट नंबर्स नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सेम नंबर्स हो जाएंगे वो तीनों के। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो -1 पे हो गए ना डिस्टिंक्ट। -1 पे दो सेम आ जाएंगे ना, a दो सेम आ जाएंगे। हाँ, और ये आ जाएगा -a, फिर ये आ जाएगा, है ना? तो दो सेम आ जाएंगे। तो आपके पास r वैल्यू, एक मिनट हसन, +-1 नहीं चलेगा, जिसकी वजह से रेंज में 1/3 और 3 नहीं चलेगा। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इट क्लियर? सी आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा बताओ तो, चलो। सर वो 0 क्यों चल रही है? क्योंकि उस पे मतलब r की वैल्यू 0 होगी तब भी तो डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे ना सब। तो r की वैल्यू 0 डालो ना आप। 0 पे क्या आंसर आ रहा है? a फिर 0 और 0। r क्यों 0? वो तो रेशियो है ना सर। अरे r तो 0, अगर तुम मान भी रहे हो r 0, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है आपकी। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि 1 वैल्यू। अबे खिलाड़ी मेरे भाई, तुम सुनो चुप करके, तुमको नॉलेज आधा है उसमें, तुम बोलते ज्यादा हो। 1 वैल्यू नहीं चलेगी तो निकाल दिया। फिर हमने देखा कि 1 वैल्यू सिर्फ 0 पे नहीं आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? 1 वैल्यू सिर्फ 0 पे नहीं आ रही है, 3 पे भी आ रही है। ठीक है? इज इट क्लियर? y की वैल्यू 1 डाली तब x की वैल्यू 0 आ रही है, तो x की वैल्यू 0 नहीं चलेगी ना। यहाँ पे क्या लिखा है इसने? 1 भी एक्चुअली नहीं चलेगा। अगर हम चेक करें तो 1 की वैल्यू 1 भी नहीं आएगा ना। हाँ तो वो कैसे फिर? रेंज तो फिर सब नन ऑफ दिस ही आना चाहिए। लेकिन इसने क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया है क्या? एक सेकंड, लेट मी सी क्वेश्चन में क्या लिखा है। नहीं बी आ जाएगा ना फिर तो। नहीं रुको, क्वेश्चन में क्या लिखा है? नहीं, हमें तो पूरा चाहिए। हमें तो 1/3 से 3 माइनस एलिमेंटल सर वो सही बोल रहा है सर कि r 0 रख रहे तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स व्हिच आर इन जीपी इज एस स्क्वायर। नहीं, लेकिन 1 वैल्यू आपकी चेक कर लो कब आ रही है। रेंज 1 कब आ रहा है? r 0 पे ही आया था। r 0 पे आ रहा है सर। एक बार 3 डाल के देखो, शायद उस पे भी आ रही है। नहीं 3 पे तो +-1 आ रही है ना। 3 पे +1 आ रही, सॉरी। अच्छा 3 पे प्लस। नहीं
आपका आ रहा है 1 रेंज, 0 डालने पे भी 1 आ रहा है, और सर बस उस पे ही आ रहा है। हाँ 0 पे बना रहा है। तो डी कर दो आप पहले मुझे आंसर, उल्टा लगा इसीलिए। डी कर दो। 1/3 से 3 माइनस एलिमेंटल 1 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो जेई में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या होता है मालूम है, उसमें 1 वैल्यू 2 आर के लिए आता है, ठीक है ना। ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन ऐसा। सर इसको इक्वलिटी से किया तो उससे सिर्फ ये आ गया <3। नहीं, बस मैंने बता दिया, दिस द प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर है, इसको नोट कर लो आप। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं अपन, हाँ ठीक है सर ना। वो मेथड सिर्फ पॉजिटिव के लिए थी, कौन सी वाली? वो इक्वलिटी वाली, वो दो हाँ, मेथड वो सिर्फ कॉशी पॉजिटिव नंबर्स के लिए बेटा। सर कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? कॉशी और वो दूसरी कॉशी वाली। पावर। ठीक है, नोट कर लो इसको, रेंज ऐसे निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, एक पार्ट ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये 2 टाइप का सॉल्विंग करना पड़ेगा, y नॉट इक्वल टू 1 के लिए जब क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर जब y इज इक्वल टू 1 होगा तो वो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन के डोमेन में है वो, ठीक है। चले आगे, नोट कर लो पूरा। ओके, यस। इसका आंसर डी आ जाएगा, चेंज कर लो भाई, इसका आंसर भी चेंज कर लेंगे, डी आंसर आना चाहिए, ठीक है। मुझे सारा करेक्शन भेज देना। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमारे डाउट ग्रुप में फाइनल जो पीछे की आंसर की है वो मुझे भेज दिया करो आप, ठीक है। करेक्शन, और वहां पे नीचे रीजन भी लिख लो कि आर कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, चलो कॉम्प्रिहेंशन में 6 तक हो गया। 5 6 करने की जरूरत है क्या अभी इसके बाद? हाँ सर 5 6 अब आ जाएगा ना बेटा, यहाँ से ये वैल्यू 2 रख लोगे आप। अब आगे हो जाएगा। अच्छा हाँ 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 सर। सर 6 में ऐसा क्यों लिखा है कि इफ वी ड्रॉप द कंडीशन, इफ वी ड्रॉप द कंडीशन दैट जीपी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब आर नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा बस वही है ना। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। चलो आगे मैट्रिक्स में देख लेते हैं फटाफट, ABCD के डाउट। अच्छा, मैट्रिक्स सेकंड वाला हो गया आपसे, सेकंड वाला। हाँ सर। तो वो तो आइडेंटिटी थी, वो मैंने एक प्लीज से पूछ ली थी। कौन सी सेकंड वाला कैसे किया आप लोगों ने? सिर्फ लास्ट ही नहीं आया था। b³ - 3abc वाली। ओके चलो ठीक है, इसको करने का एक अच्छा मेथड है, वो मैं क्वाड्रेटिक में बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लो, सेकंड वाला है ना, हम क्वाड्रेटिक में भी करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है ना। जब रूट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो एक बहुत अच्छा सा मेथड है इसमें, वो हम क्वाड्रेटिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो डी वाला पार्ट अभी कैसे करें? कौन सा वाला, कौन सा डी पार्ट इसका? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब वाला। एक वो होता है ना, फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ माइनस 3 abc, जैसे करेंगे ना b + c, वो एक लंबा सा है, उससे हो जाएगा। सर हेलो। यस बेटा, सर वो लिखना बैक, एक मिनट। लिख लो। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी ये वाला। हाँ सर ये यार, a³ + b³ + c³ - 3 abc is a + b + c, a² b² c² - ab - bc - ac -c है। ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग से करेंगे इसको, अलग तरीके से करेंगे। हम लोग एक क्यूबिक इक्वेशन ही बना लेंगे जिसके रूट्स हो जाएंगे 1/α, 1/β और 1/γ, और फिर वहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी बोला था कि वैसे ही करो, पर उसको हम समझ ही नहीं पड़ रहा था कैसे करूं वैसे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मेहनत लगा होगा, लेकिन नहीं सारी वैल्यूज दी हुई है सीक्वेंस दिया हुआ है। अच्छा ओके ठीक है सर क्वाड्रेटिक। आ जाओ, अब इंटीजर में कोई डाउट बच गया क्या? इंटीजर में कोई डाउट? फर्स्ट और सेकंड 2 है। फर्स्ट में तो मतलब वैल्यू डालनी पड़ी उसमें, मतलब एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, ट्रायल एरर से कर लेना, कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, मतलब चलेगा। ओके सर फिर सेकंड में 92 आना चाहिए, उन्होंने 91 m की वैल्यू ली है। आंसर ही नहीं आ रहा, तो 91 देखो सेकंड में क्या लिखा है समझ लो। चलो सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में उसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 90 से बड़ा जो हो, फॉर विच n = 1 2 1 1 1 1 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बेटा कब प्राइम नंबर नहीं होगा 1 1 1 वाला? जब वो 3 बार आ जाएगा, 3 बार 6 बार ऐसे आएगा, है ना। क्या मतलब? भाई 1 1 1 ये क्या प्राइम है क्या? नो,
नहीं 3 से नहीं। डिविजिबल है। फिर 1 1 1 1, yes it is again prime. सर 1 1 1 1 कैसे होगा? वो तो 11 से डिविजिबल है ना। 101, हाँ सर। हाँ 1 1 1 1। हाँ सर, ये 4 times 1 11 से डिविजिबल है। 1 0 1, अच्छा ये डिविजिबल है। हाँ पहले से शुरू करते हैं, ऐसा ट्रिक बनाते हैं, कुछ इसका पैटर्न बन रहा है क्या देखते हैं। चलो 11 yes है ना, फिर 1 1 1 ये है क्या, yes ये 3 से है ना, ये 3 से हो जाएगा, यस ये 11 से हो जाएगा, 2 3, हाँ फिर 4 बार सर ये तो भी 11 से Yes. 11 प्राइम हुआ ना। पर अच्छा। डिविजिबल। नो, ये नो करेंगे, नो हाँ अच्छा नो, हाँ नो पर 11 से डिविजिबल। अरे तो प्राइम नंबर है नीचे अरे वो प्राइम। फर्स्ट की बात नंबर खुद से तो होगा ही ना। अब 1 1 1 1 इज इट प्राइम, यस नो दिस इज नॉट, यस ये yes it is divisible by yes 11, it is composite। yes it is divisible, yes divisible by 11 है ना। हाँ चलो अभी 1 2 3 4 हो गया, 5 5 देखो 5 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं होगा सर, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये नो डिविजिबल, नो दिस प्राइम। सर इवन वाले वो 11 सर पर एक डाउट है सर, ये तो मतलब हम 3 11 के लिए चेक कर रहे हैं, क्या पता किसी और से डिविजिबल निकले। इफ आई टाइम नहीं नहीं sir. नहीं, अरे नंबर थियरी है ये, नंबर्स बेस्ड स्टोरी है ये, इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, नंबरों का खेल है ये, है ना, प्यारे प्यारे नंबर्स है, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है भाई। मान लो 5 6 वाला ले लेते, 6 तो ये तो होगा 3 से, ठीक है, फिर 7 वाला ले लो आप, 7 वाला ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अच्छा ये सब हमारे कोई काम का नहीं है, देखो हमारे काम की हाँ। चीज क्या है पहले तो वो समझो आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 191 देखो दिस इज 1, दिस 2 times 1, 3 times 1, 4 times 1, 5 times 1, 6 times 1 है ना। अब ध्यान समझो, अच्छा हाँ इसने क्या बोला है, n कितनी बार लिखा है, m टाइम्स लिखा है, वो प्राइम नहीं होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए, होगा वो तो पता नहीं ना, नहीं हाँ। होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल, तो 91 आ जाएगा ना सर सिंपल। 92 होगा ना। हाँ 92 आएगा सर। अरे यहाँ पर 11 से क्यों अरे लिया, 3 से भी तो हो सकता है ना डिविजिबल वो। 92 भी अरे 93। इसका 90 से बड़ा बताना है, 90 से बड़ा, सर 92 90 से होगा बड़ा ना। बताना है, 92 91 11 होगा ले ना लो बेटा, 91 बार अगर 1 आएगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा ना। सर सर 10 91 कैसे होगा? उसका सम ही 91 होगा, 3 से डिविजिबल। 93 आना चाहिए, 93 सॉरी 93 आएगा ना, 93। सर 92 भी चलेगा ना, क्योंकि वो 11 से डिविजिबल होगा, सारे इवन वाले 11 से डिविजिबल 92 है। हाँ अब सही बोल रहे हैं सर, इवन वाले डिविजिबल हो गए ना। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार। सर ये होगा ही पर ना, वो मतलब कैसे वो पता चला सर कि इवन वाले सारे डिविजिबल हो गए। करके सम देखो। ऑफ डिजिट्स एट अल्टरनेट प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करेगा, और को अगर वो 11 से डिविजिबल होगा तो तेरा नंबर डिविजिबल है। मतलब हाँ वो सम ऑफ इवन डिविजिबिलिटी माइनस टेस्ट सम की ऑफ था ऑड, ना। सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड इज अरे डिविजिबल बाय 11। तो फिर तो 0 हो जाएगा, 92 हो गया हाँ तो तो वो 1 तो to 11 1 से हाँ तो डिविजिबल हो जीरो जाएगा। ही तो। तो वो 121 11 से डिविजिबल है हो कि नहीं? जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर क्या दिया इसने, आई दिया है इसने पीछे। 91 लिया है तो 5 आया। हाँ सर मेरा 93 आया था, पर मैं 11 वाला भूल गया था करना। नहीं 6 लिया 92 आ जाएगा ना, 92 तो 5 आंसर आ जाएगा हाँ ना, तो ठीक है। 5 आएगा। पीछे क्या दिया इसने, क्या पता ये सर, 4 दिया है 4। मतलब 91 दिया है उसने। हाँ 4। हाँ वही। एक सेकंड रुको एक मिनट, ये पैटर्न नहीं समझ आई। देखो इसमें क्या दिया है इसने कि जितने ऑड नंबर बार होगा ना, ऑड नंबर बार 1 होगा वो प्राइम होगा, ऑड नंबर बार 1 होगा तो वो प्राइम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑड प्लेसेस पे माइनस इवन प्लेसेस पे अगर हम करेंगे तो सम आपका बचेगा 1, ठीक है। सर तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं है, जो मतलब सिखाया है उसी से होगा, कुछ और भी नहीं। हाँ ये एपीजीपी का क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई एपीजीपी का लॉजिक नहीं लगेगा। ये तो इसमें हम मैथ ऐसा से बोल रहे हैं, सीखता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर m greater than 90 for which n, that is m written 1 written m times is not a prime number, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो एक 92 आ जाएगा, 92 है ना,
हाँ सर 91 में भी नहीं चलेगा। तो 91 अगर वो 11 से डिविजिबल हुआ तो 91 कैसे 11 से होगा? डिविजिबल कैसे होगा? क्योंकि उसमें रिमाइंडर 1 नहीं है। बचेगा। अच्छा हाँ हाँ नंबर नहीं 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 बेटा रुको, सुनो मैं बताऊं आपको, मैं यही तो बोल रहा था, रुको मिस्टेक हो रहा है काउंटिंग में। देखो 91 जो होगा ना, ये 91 होगा जो 2 की पावर 3 1 1 1 3 बार आ रहा है। 2 की पावर 3 मतलब नहीं 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 1 1 1 3 बार आ रहा है, ठीक है। फिर अगर 5 बार आएगा नहीं होगा। तो 90 13 और नहीं होगा, 7 बचेगा ही बस। सर सारे इवन ही होंगे तभी वो 0 हो पाएगा, नहीं तो 1 रह जाएगा हमेशा। हाँ यस सर। 7 और 5 वाला अगर हम देखते हैं तो 41 सर एक बार ये 61 चेक करूँ कि 11,111 प्राइम है कि नहीं, क्या पता वो ना निकले। नहीं नहीं नहीं, अगर हम लॉजिकली जा रहे हैं तो लॉजिकली तो ये होना चाहिए m रिटर्न नहीं, लेकिन 91 अगर हम करते हैं तो 91 में भी क्या होगा, 1 1 1 91 बार लिखा है तो वो भी 13 into 7 मिलेगा, है ना? सर नहीं है प्राइम 11,111। नहीं नहीं 92 चलेगा, 93 चलेगा, 94 चलेगा, 91 91 नहीं चल रहा है ना, इज नॉट प्राइम। कोई अलग अजीब सा प्राइम नंबर से डिविजिबल हुआ तो चलेगा। नहीं लेकिन अगर इन्होंने प्राइम पूछा होता तो 90 चलता ना। हाँ प्राइम हाँ, पर ऐसा है ना? जरूरी थोड़ी है कि 3 या 11 से ही डिविजिबल होगा। तो वही तो बोल रहे वही हैं। तो उसके अलावा कोई 3 प्रॉपर्टी नहीं 21 सेटिस्फाई ऐसे। करेगी। मतलब और कुछ आता नहीं है ना, मतलब उससे वो इसीलिए। फिर बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा इन सब के लिए, सर नहीं, पढ़ना ऑपोजिट पड़ेगा। आ रहा है लॉजिकली ये 11,111। लॉजिकली अगर हम सोचते हैं ना, लॉजिकली तो यही आएगा, ठीक है ना। लॉजिकली तो आपका 92 आएगा, फिर 93 आ जाएगा, ठीक है, और 94 आ जाएगा। 91 प्राइम होगा बेटा, तो क्वेश्चन इफ इज आस्किंग शुड बी लाइक इज अ प्राइम नंबर, तो 91 चलेगा, ठीक है। सर पर मतलब ऐसे क्वेश्चन देते ही क्यों हाँ। जिसमें वो लोग मैथमेटिकली श्योर ही नहीं है खुद भी। खुद को नहीं भी नहीं वी आता आर होगा। श्योर, अरे वी आर मैथमेटिकली श्योर, वी आर मैथमेटिकली श्योर। श्योर नहीं है ऐसा नहीं है, मैथमेटिकली हम श्योर है कि 91 प्राइम ही होगा, हाँ ठीक है। क्योंकि जब डिफरेंस करेंगे ना आप, डिफरेंस तो ऑड नंबर बचेगा, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, सर क्योंकि 3 पर के पास ही कुछ और प्रॉपर्टी है। नंबर हो तो सर वही तो डाउट है सर। नहीं नहीं, और कोई नंबर भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि देखो 2 के लिए तो 2 होना चाहिए, 5 के लिए 0 होना चाहिए, 4 के लिए भी 2 होना चाहिए, 6 के लिए भी 2 होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? 9 या 1 23 चलेगा। और वो सब हो तो नहीं, अब देखो 7 से भी जब आप डिवाइड करोगे तो लास्ट को डबल करके बाकी में से माइनस करते हैं, तो पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें, इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करें, डबल कर दो, बाकी में से घटा दो, फिर डबल करके घटाते जाओ, डबल करके घटाते जाओ, ठीक है। सर 91 टर्म्स। नहीं, पैटर्न बनाएंगे ना बेटा, दीज आर नंबर्स व्हिच आर फॉर्मिंग पैटर्न्स। हाँ यूजुअली ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड्स में पूछते हैं, आईएमओ में, ठीक है, कि पहचानो ऐसा, तो उसमें भी करने का ट्रिक तो यही है, जहां से आप पहचान पाओगे इसको, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन में आप कर दो प्राइम, या तो क्वेश्चन में आप कर दो शुड बी, आंसर चेंज करके 5 कर दो आप, ठीक है ना। चलें आगे, हाँ सर वहीं बैठ तो के आंसर में चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक द आंसर 5, ठीक है। यस, लेट्स गो विद नेक्स्ट। फिर थर्ड में कोई डाउट है? थर्ड, नहीं सर सर फिफ्थ वाला, मेरे तो 5√3 + 1/2 आ रहा है। फिफ्थ वाले में क्या लिखा है? इफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट सी आर इन एपी। अच्छा, एपी में है राइट एंगल ट्रायंगल। a plus d सर साइड्स अगर एपी में होगा तो अरे बताओ सर कैसे किया सर। 3 4 5 यही ना एग्जांपल एग्जांपल ले लिया गया, जनरली प्रूव करो ना। नहीं सर, जनरली प्रूव किया। वो इज्जत पूछ से। रहा है कि अगर एपी में साइड होती तो वो उसको एग्जांपल दे। देखो आप हाँ, ऐसा करो ना, अच्छा। इसको ए ले लो, बी ले लो, और सी राइट एंगल बोल रहा है ना, हाँ ए हिपोटेन्यूस को a plus d। बी, ठीक है ना। अब हमें क्या मतलब पता है? साइन है, साइन बी साइन सी एपी में।
2b a plus c, है ना? अच्छा हाँ नेक्स्ट और हमें क्या मालूम है? पाइथागोरस आपको मालूम है, क्या मालूम है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल ए टू c स्क्वायर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, तो c माइनस a c प्लस a b स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? c माइनस a इंटू 2b इज b स्क्वायर, यस। तो c माइनस a क्या हो जाएगा? b बाई 2, c प्लस a कितना हो जाएगा? 2b, ओ तो 2c का वैल्यू आ जाएगा ना, 2b प्लस b बाई 2 कितना हो जाएगा? 5b/2 तो c कितना आ जाएगा? 5b बाई 4, और a कितना आ जाएगा? अच्छा a कितना आ खत्म। जाएगा? कर लोगे ना ऐसे? 5b/3 मैंने तो a माइनस सर d मैंने प्लस तो d लेके कितनी कर मेहनत दिया। की सर, हम्म, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से किया ये। ये जल्दी हो गया ना, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेगा, तो ये हो जाएगा कुछ था ही 3b/4, नहीं। ठीक है ना? तो b/3b/4 b और 5b/4 मतलब 4b/4, जो आप लोग बोल रहे थे वही हो रहा है ना, 3x 4x 5x वाला पैटर्न ही बन रहा है। यस 3b/4 4b/4 और 5b/4, है ना? मैंने तो tan a/2 की वैल्यू निकली, फिर उधर से sin a निकाला। नहीं, वो भी नहीं करना पड़ेगा, साइन रूल मालूम है ना आपको? नहीं सर, उसमें ही साइन रूल से ही फिर मैंने वो इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री से, तो फिर उसमें हाँ। tan a/2 की वैल्यू मिली मुझे। ओके ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलोगे? a बाई साइन है, b बाई साइन b, c बाई साइन c के बराबर है, हाँ सर, ठीक है ना? मतलब तो ABC हमें और मालूम है a b by साइन b, a। बेटा आपको मालूम है ये वाला राइट एंगल है, हम्म एक सेकंड पेन बोलिए, साइन c 1 हो जाएगा ना, तो k का वैल्यू c आ जाएगा, ठीक है? यस और नो? यस एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है, आई थिंक इसके बाद कर लोगे ना आप? सर अब हाँ। 10th वाला। सर 10th में तो आपने पूछा है ना px इंटू px, तो सर मैंने x की पावर 5 कब आएगा? जब x की पावर 5 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 4 से होगा, x सही है, स्क्वायर x क्यूब से होगा, ऐसे ही किया। सही है, सही, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, करेक्ट है, करेक्ट है। मतलब अच्छा, जेई मेंस में कोई डाउट है क्या? जेई मेंस तो सारा सर ये किया हुआ कर रहा है, हूँ ना सर, 10th नहीं समझ पड़ा सर। सर ये कैसे किया आप कुछ? 10th वाला, हाँ सर, वो है क्या सर, मतलब फंक्शन 10th दिया है वाले कि में, क्या है वो? हाँ सर 10th वाले में दिया ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 1 प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 25 x की पावर 25 का होल स्क्वायर। यस तो बोल रहा है कि a5/5 निकालो, a5/5, a5 क्या है? a5 तो 4 x की होगा पावर ना 5। कैसे बोल सकते हो आप बेटा? जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, सर, ये मतलब पैटर्न बन रहा है ना कि a1 1 है। अच्छा, a and denotes coefficient of x raised to n। अच्छा अच्छा ओके। ये दो बार होगा, यही स्टोरी दो बार। तो x की पावर 5 कब बनेगा? हाँ। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 आएगा, फिर ये जब 4 के साथ आएगा, फिर ये जब 3 के साथ आएगा, तो 3 to the 6, फिर 3 to the 6, फिर 4, फिर 5। यू गेटिंग दिस? तो ये a5 आ जाएगा पूरा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अरे जब सर पर 4 के साथ तो 2 होगा तो 8 होगा 1 ना। 5x की पावर 5 के साथ जाएगा ना, अच्छा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4। ये 5x की पावर 5 इस ब्रैकेट में ढूंढेंगे, इस वाले ब्रैकेट में पहला टर्म इसका और दूसरा इसके अंदर, फिर एक x, वो 4x 4 से जाएगा, 2x स्क्वायर 3x क्यूब के साथ जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ गया। दोनों अच्छा, ब्रैकेट में हाँ। से, तो 10 20 30 6, यस ओके और सॉरी ज्यादा बन रहा है, 20 30 सही बन रहा है, सही यही बन रहा है, सही है 30/6 30/5 6, सही है ना? यही आंसर। चलो आगे भाई, मेंस मेंस में में कोई डाउट है क्या? सर एक ही मिनट के लिए। मेंस के तो सारे क्वेश्चन रिकॉर्डेड हैं, तो देख लूंगा। बता दूं क्या? 7 खाली एक बार 7 देख लेंगे अगर होगा तो। सारा प्लेलिस्ट में उसमें अपडेटेड है मेंस में, तो ठीक है, एक बार उनको देख लेना आप, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा, वरना फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना आपके साथ? मेंस के सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, और जहां तक मुझे नॉलेज है मैंने सारा ही डिस्कस किया हुआ है, मेंस में कुछ नहीं बचाया था, लास्ट तक सब डिस्कस्ड है, ठीक है ना? एक बार रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना। फिर एक 31 डाउट है, वो बाइनोमियल का लग रहा है।
मैंने उससे ट्राई भी किया था सर, आपको भेजा भी था शायद। एक मिनट, 31 वाला बाइनोमियल से मैंने ट्राई किया था सर, मतलब 49/2 into x स्क्वायर आ रहा था कुछ। नहीं, 31 में ना, हाँ सर। x + 10 की पावर 50 प्लस x - 10 की पावर 50 है ना, यस। यही बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। सर मतलब मैंने ऐसा ये सोचा कि जो मतलब और नेगेटिव साइन किस में आएगी सर, ये दूसरे वाले में जो मतलब वो नंबर ऑफ वो ऑड पे होगा ना सर, मतलब वो दूसरी ऐसे, तो वो मतलब एक पैटर्न बन के वो कट रही थी सर, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा खोला था तो। इसमें ना ज्यादा हम शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं मालूम है? फिर से हो जाएगा ना, a2/a0 निकालना है ना आपको, a2/a0 निकालना है, ठीक है? तो आप ऐसा सोचो ना, देखो व्हाट विल हैपन, अगर a0 निकालना है तो x = 0 डाल दूं मैं, दोनों एक्सप्रेशन में दोनों बराबर है ना, आइडेंटिकल है, तो ए नॉट 10 की निकल पावर जाएगा। 50 यस 2 टाइम्स a0 आ जाएगा, है ना? सर, ए नॉट यही आ रहा मेरा। यस ठीक है, फिर अगर आपको a2 निकालना है ना तो डिफरेंशिएट करो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करो, क्या देगा? अच्छा, तो वो 2 0 हो 50, जाएगी, ए नॉट और ए पर उसका a1। एक्सपेंशन पता नहीं है ना। मैं एक्सपेंशन नहीं पता इसीलिए डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, वरना एक्सपेंशन मालूम है तो आप एक्सपेंशन से कर लोगे। ये a1 आ जाएगा, फिर 2a2x आ जाएगा, a2x² होगा इधर, तो 2a2x आ जाएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे 50 49 अरे तो वो आगे x की + टर्म 10 का क्या होगा, जो 3a3x स्क्वायर और वो सब? वो भी आएंगे ना आगे, कोई बात नहीं ना, 3a3x² होगा, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें बाद में तो जीरो ही पुट करना है ना डिफरेंशिएट करके। 0 ही पुट करना था। हाँ, तो a1 मिल जाएगा। अच्छा, वाह, x - 10 का पावर 48 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये डिफरेंशिएट के बाद कितना आएगा, 2a2 प्लस 3 × 2a3x, वो सब फिर x = 0 आप डाल दो तो सारे जीरो हो गए, तो 2a2 आ गया आपके पास, फिर 2 डिवाइड टाइम्स कर देंगे, हो 50 जाएगा। 49 10 की पावर 48, ठीक है ना? तो a2 कितना यस आ सर। गया, 50 49 10 की पावर 40, ठीक है ना? तो एक बार ये सारे रिकॉर्डेड सेशन में देख लो, जो जो आपके डाउट्स आते हैं ना वो सारे डिस्कस किए हैं मैंने। सर और फिर मुझे एक 47 है ना सर, मतलब उसमें पीछे आंसर रॉन्ग दिया है, ऐसा लग रहा है सर। हाँ सर, ये 47 तो अपने क्लास में करवाया था, उसका 14th आएगा, उसके पीछे हाँ 47 वो दिया गलत है। दिया है। हाँ आंसर करेक्ट कर लो, 14 कितना आ रहा है, 47 का आंसर 14 आ 14। रहा है, 14। 14 टर्म्स इन कॉमन, सही है, परफेक्ट। आंसर की में चेंज कर लो और मुझे भेजना इस बार, ठीक है ना? जब मैं मांगू आपसे तो मुझे आंसर की भेज देना, या आप लोग की हो जाती है तो आप अपलोड ही कर दो ना अपने क्लास में, ग्रुप में, ठीक है? फाइनल आंसर की, यस। ठीक है? अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन तो आसान है ना, 48 49 हाँ सर। 42 नहीं हुआ, अरे नहीं 42 नहीं, सॉरी 41। हाँ 41 सर, 42 डाउट है, 42 41। 42 41 एक बार रिकॉर्डेड सेशन में देखो, 41 काफी लंबा है, करने बैठेंगे तो आधा घंटा अभी चला जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन है, 41 देख लेंगे। लेकिन सुनो, 41 करने के लिए बाइनोमियल का नॉलेज होना जरूरी है, तो उसको अभी रोक भी सकते हो आप, ठीक है? अच्छा, ओके सर। बट अगर बाइनोमियल का एक्सपेंशन आपको आता है, नॉलेज है आपको, तो आप वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब एडवांस में आ जाएंगे, मतलब आज खत्म ही कर देते हैं इसको यार, फिर हाँ बाद में सर, देखते वही हैं, बोल रहा हूँ, फिर एक दिन बाद आज में खत्म। शांति से पढ़ेंगे। चलो एडवांस में मुझे बताओ, क्वेश्चन सर नंबर 1 एक 2 मिनट सर, एक मिनट। 3। 10th वाला। भाई अर्श कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अर्श तुमने अटेम्प्ट किया है पूरा? सर थर्ड। थर्ड वाला, थर्ड? हाँ सर। बेटा थर्ड तो देखो बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अगर x y z अगर जीपी में होता है, ठीक है, तो ln x ln y और ln z किस में होता है, एपी में होता है। एपी 1 + 1 + 1 + किस में होता है, एपी में। 1/1 + 1/1 + 1/1 + किस में होता है, एचपी में। एचपी। नेक्स्ट, ठीक है? 5 6 7 8 9 10। 10th 10 वाला। हो जाएगा सर, 10th वाला। 10th वाला, 10th वाले में क्या लिखा है, सर ये समेशन से पाई कैसे लाया ऑप्शन में, तो वही देख के घबरा गया, पाई कैसे आया 10th ऑप्शन वाला में? है ना, देखो 10th वाला जो क्वेश्चन है ना, 10th वाला अभी आप छोड़ सकते हो, 10th वाला एक्चुअली क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का, लेकिन 10th इज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सर देख के कैसे पता चल गया? क्योंकि देखो वो देख के पता चल गया, क्योंकि पाई लिखा हुआ है ना, आप पाई कैसे लेके आओगे, आप समेशन में नंबर्स ला सकते हो, पाई कहाँ से लाओगे, हवा नहीं निकल जाएगी पाई लाओगे,
सर 12th वाला 12th सर 12th का मेरी इक्वेशन आ गई सर, पर उसकी एक भी ऑप्शन तो एक भी नहीं आ रहा उससे, मतलब उसमें 10th में लेकिन है ना quadratic आंसर की में देखो 10th में आंसर की में एडी दिया हुआ है कि नहीं दिया, एडी आंसर आना चाहिए। तो सिंगल करेक्ट है ये तो। तो उसमें चेंज कर दो, आंसर की में एडी होना चाहिए ना, 10th वाला जेई का क्वेश्चन एडी है, मल्टीपल करेक्ट में पूछा था। यस सर, सब पीछे खाली ए दिया है इसमें। हाँ तो आंसर की में चेंज कर लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10th का एडी होना चाहिए। ये अच्छा नेक्स्ट 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 12th 12 सर। सभी टर्म के साइन अलग आ रहे थे, कभी 2 के पॉजिटिव कभी 2 के नेगेटिव। हाँ वही बनेगी, वही सीरीज बनी है बेटा। सर मेरा तो उससे मतलब वो सम का वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, पर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी ऑप्शन की। देखो 12th वाला जो है उसमें क्या बन रहा है, माइनस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड इट गोस अप। ये सीरीज बन रही है, ठीक है ना। अब देखो 4n कैसे minus क्लब 3 का करोगे, होल स्क्वायर। देखो क्लब कैसे करोगे, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 1 3 प्लस 1 ओ प्लस 4 माइनस 2 4 प्लस 2 प्लस 7 माइनस 5 7 प्लस 5 2 कॉमन निकल जाएगा, प्लस 8 माइनस 6 8 प्लस 6। तब इसका ये मतलब क्या हुआ कि एसएन कैन टेक वैल्यूज, मतलब इसका आंसर क्या हुआ? वही मतलब बताते n कि की वैल्यूज कौन डालते सी जाएगा कौन तो सी ये वैल्यूज आंसर्स आएगी। आ सकते हैं, एसएन कौन से के लिए आ सकता है बेटा, मेन सर काम। हाँ बताओ बताओ। सर मतलब ये मैंने ऐसे किया सर, माइनस समेशन ऑफ 4n minus 3 होल स्क्वायर फिर माइनस समेशन ऑफ 4n स्क्वायर, तो उससे तो नहीं आ रहा था सर। नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि आप पहचानोगे कैसे, एन की वैल्यू डिपेंड कर रही है पोजीशन ऑफ द टर्म पे। तो आपको इसको समेशन से आप नहीं कर सकते, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दो सीरीज में। देखो अब क्या हो रहा है, सर ये ये 4n आइडेंटिफाई टर्म्स है, कैसे किया आपने कि मतलब ये नहीं चलेगा समेशन, वो नहीं समझा। क्योंकि माइनस 1 की पावर n है ना, तो ये समझ लो माइनस 1 की पावर r है, r है, और बाकी यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है वो है, तो समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट, ये भी वेरिएबल है। अच्छा मतलब अच्छा। ओके सर, दो वेरिएबल आ रहे हैं, कभी भी मतलब हम दो समेशन टाइम एक करते हैं, वेरिएबल। यस ठीक है ना, समेशन करते हैं तो n स्क्वायर टाइम्स r होता है, r होता है, तो n स्क्वायर बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आता है, समझ लो ना। अच्छा सर अब समझ अब गया। देखो टोटल कितने टर्म्स है, 4n टर्म्स है, ध्यान रखना ऊपर समेशन में देखो 4n लिखा है, नीचे अच्छा 2n मैं बेकार है, SN बोल रहा है लेकिन लिखा 4n तक समेशन है ऊपर उसने, ठीक है ना। तो 4n में हुआ क्या, मैंने दो दो को क्लब किया तो टोटल ये कितने बन गए, 2n टर्म्स। 2n हाँ 2n टर्म्स आ गए। अब देखो 3 माइनस 1 क्या है, 2 4 2 6 2 12 यस। और इसके बाद वाले क्या होंगे, ध्यान से पहचानो, इसके बाद 2 3 लिख लो आप, 2 उसके बाद क्या रहेगा 14। ओके तो पहचानने में आ रहा है आपको, देखो 4 के बाद 12 है, इसके बाद वाला कौन सा होगा 220 होगा, 6 के बाद 14 14 के बाद 22 है, ठीक है। तो दो सीरीज में ब्रेक हो रहा है, सब में से दो कॉमन निकाल लो, एक अच्छा सीरीज है हाँ 4 12 20 वाली, और एक सीरीज है n टर्म्स की। 6 14 और ये इसके एंड n टर्म्स है, टर्म्स यस। ये भी एंड टर्म्स है, ठीक है ना। इसीलिए 4n दिया था। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाता है जी, ठीक है ना, तो ध्यान से करें उसको। यही असली डिस्कशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n टर्म्स बच गए, यहाँ पे n टर्म्स बच गए, तो व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस, n/2 2 into a n minus 1 d कितना 8, सही है ना, 8 और प्लस n/2 2 into a n minus 1 8, 10 to 2। 2 बाहर था तो अच्छा, इसको काट देते हैं अंदर ही डाल के, है ना, n आ हाँ वो जाएगा भी सही ब्रैकेट में, है। ठीक है ना, 8n और इधर कितना आ जाएगा बस 12n +4 12n plus 4 सॉरी 8n plus 4 +4 8n plus 4 है ना। हाँ 8n plus तो n और आ सर n जाएगा अच्छा 16n n plus 4, कॉमन। तो 4n plus 1, क्या ये चीज समझ रहे हो आप, बेटा। हाँ अच्छा, अब तो इसका इस फॉर्म में ये कौन आप सा आंसर है? अब लिख लो 1056 कितना होता है, फैक्टराइजेशन कर लो इसका, 2 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है 1056 का फैक्टराइजेशन, ये बन रहा है 528 528, फिर आ जाएगा 264 264, 2 फिर आ जाएगा
12 into 11 32 into 132 33 हो जाएगा, आएगा। 33 32 हाँ बन रहा है ना, बन रहा है। यस, n इक्वल टू 8 के लिए हो रहा है ये। नेक्स्ट 1088 चेक कर लो, सर एक ही 1120 चेक कर चलेगा, लो, सिंगल करेक्ट। 1132 चेक हाँ सर। नहीं, ये भी इन्होंने गलत दिया, ये डी भी चल रहा है, 4 से डिविजिबल है ना। सर 1332 है डी। ठीक है, चेक कर लो, 1132 भी हो जाएगा। सर 1332 है। अच्छा 1332 है, हाँ सर। बट देखो एक बार 1332 है ना, 1332 सारे चेक कर लो आप एक बार। 661 सर 333 into 4 आ रहा है लास्ट वाला 1332। 1332 कितना रहा है? 333 into 4। नहीं 333 नहीं आएगा, 333 333 into 4 36 into 9 into हाँ 36 44 into into 37 चलेगा करो ना। सर 36 into 37 आएगा। ये कितना आएगा? 11 9 into 37 9 का 9 टेबल into है, 37 9 का टेबल हाँ सही है, सही है। 111 into 3 into 4, तो 111 को क्या लिख सकते हैं? 13 into 7 नहीं कितना? 37 into 3 3 सर सही है, 36 into 37 आ गया। 36 36 into, ठीक है ना, तो डी भी आ जाएगा। इसीलिए ये भी मल्टीपल करेक्ट है, इसको भी चेंज कर दो आंसर, ए और डी आना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना उधर वैल्यूज लिखा है, देखो ऊपर वैल्यूज। यस सर। ठीक है, ए और इसमें ए डी आ जाएगा। ओके सर 14th 13th हो गया ना, 14th तो ये 14th वाले में वो इक्वलिटी लगा सकते हैं? 14th वाला तो हो जाएगा ना एएमजीएम से। हाँ बिल्कुल हो नहीं जाएगा। हो रहा था, ट्राई किया, उससे नहीं हुआ था। तो वो x बच रहा था एक अच्छा, साथ में, but- x कट नहीं रहा था। तो ये ट्रिक तो सिखाई है ना मैंने आपको, नहीं सिखाई क्या? देखो जब भी हमें बैलेंस आउट करना होता है तो हम टर्म्स को ब्रेक करके लिखते हैं। 1/2x 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन 1 तो लिखा है ना? 1/2x plus 1/2x लिख दो। बिल्कुल यही करेंगे बेटा। क्या लिखेंगे देखो, अच्छा 4 4 को अल्फा एक्स काटना स्क्वायर इसीलिए। प्लस 1/2x into 1/2x, सॉरी प्लस 1/2x, अल्फा ऐसा आ करते हैं, जाएगा हाँ प्लस प्लस 1/2x by 3 which is greater than cube root of 4 अल्फा एक्स स्क्वायर into 1/2x into सर 1/2x, सिर्फ अल्फा रह जाएगा। खत्म। तो अल्फा की पावर 1/3 3 टाइम्स ग्रेटर देन, ये वैल्यू कितनी दी है? 1। ये 1 से बड़ी है ना, तो कौन सी 4 ले? अल्फा हाँ एक्स सर वो स्क्वायर इनइक्वालिटी में प्लस 1/, कंफ्यूजन थी। अब देखो क्या बोल रहा है वो, सिंपल सी बात है। ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी बराबर कब होगी? जब ये दोनों बराबर हो जाए ना, ये इनइक्वालिटी 1 सेम दी होंगे हुई है। हाँ अब लीस्ट वैल्यू में सर उसकी मतलब अच्छा हाँ, उसकी भी सबसे कम ही वैल्यू लेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं हम, ये दोनों इनइक्वालिटी सेम है। ये इनइक्वालिटी कब आएगी? अच्छा जब 1 हाँ जब हाँ उसका राइट हैंड 3 साइड अल्फा कंपोनेंट की इक्वल पावर होगा। 1/3 1 हो जाए। सर पर वो कोई दूसरा नंबर भी तो हो सकता है ना, कि वो दोनों इक्वल ही कैसे है? बेटा अगर ज्यादा दूसरा कोई डालोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू विल इंक्रीज। कम से कम वैल्यू तो 1 ही ले सकता है ना, ये कम से कम वैल्यू तो 1 ही ले सकता है, तो ये भी कम से कम वैल्यू 1 ले सकता है। तो कम से कम वैल्यू 1 कब होगी? जब अल्फा की पावर 1/3 हो, तो अल्फा 1/27 हो। सही है ना? इसको एक मतलब डिफरेंशिएशन से भी है निकालने का, वो भी सोच सकते हैं। ठीक है चलो इसको यहाँ पे रखते हैं, कंक्लूड करते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन और उसका फर्स्ट वाला ही है, मतलब उसका एग्जैक्टली रॉन्ग आंसर आ गया। फर्स्ट वाला ये आप कोई ऑप्शन आ रहा है मेरा तो अलग अलग क्वेश्चन थे। n+1 नहीं, बी आएगा, बी आना चाहिए। देखो फर्स्ट वाले का क्या दिया हुआ है, उसने बोला है let VR denote the sum of R terms of the AP whose first term is R, first term उसका R है and the common difference is 2R minus 1. Let TR is equal to VR minus VR plus 1. TR क्या है? VR plus 1 minus VR minus 2. ठीक है, अच्छा वो मेरे से पहले तो वो पूछ रहा है VR denote the sum of first R terms. v का सम निकालना। VR क्या है? sum of first R terms, so R/2 2A plus R minus 1 into 2R minus 1. Is this clear? सर n-1 n तक निकालना।
अरे पर हम तो अभी आर पे समेशन लगा देंगे ना, उसने बोला ना अपने को हाँ, v1 वही प्लस किया v2 प्लस vr, अभी तो vr निकाल रहे हैं बेटा, तो ये a r की जगह आ जाएगा, तो तो ऐसे 2r, कैसे निकाल रहे हैं? अरे vr इज सम, क्या लिखा है, अच्छा, vr डिनोट सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स, r टर्म्स का सम निकालो ना। सम है, सर ठीक हाँ है, मैं समझ गया सर। ये जो निकाला है ये एग्जैक्टली ए ऑप्शन आएगा, और ये तो वी एन निकाला है हमने, और उसने सम ऑफ वो पूछा है, वी वन प्लस वी टू हाँ प्लस वी एन। यस हाँ, यस यस, तो ये 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 2r +1 प्लस, तो हो जाएगा r बाई 2, 2r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, तो ये vr हो गया। अब समेशन ऑफ vr विल गिव अब यू, सबमिशन वापस। दिस इज समेशन ऑफ हाँ vr, मतलब दैट इज योर समेशन के आंसर ऑफ इट, समेशन करना है। दैट इज क्वेश्चन ए का आंसर। अब कौन सा ऑप्शन आएगा, मेरे हिसाब से तो बी ही तो आएगा, बी आ गया। क्योंकि जेई का क्वेश्चन है तो मुझे याद है बी आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या लिखा है इसने, लेट टी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2, सर वो तो हो जाएगा, टी आर की मतलब वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे सेकंड वाला बिल्कुल, तो। टी आर निकाल लो, वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2 करके, सर ये 3 का डी आना तो चाहिए ना। R8 टर्म आ जाएगा। वही बोल रहा है, उसके बारे में कमेंट करना है आपको, टी आर किस फॉर्म में आ रहा है। सर मतलब अच्छा, वो तो पीछे आया इसका डी नहीं थ्री दिया आर है। माइनस वन इंटू आर प्लस वन, टी आर आ गया ऐसा। ठीक है, फिर आर की वैल्यूज पुट करके देख लो, कंपोजिट है, प्राइम है, क्या है, ठीक है सर ना। पर Q1 तो मतलब उसने सीधा वही दिया है, वो T1 ही दिया है उसने Q1 प्राइम तो। ही होगा, करेक्ट कंपोजिट होगा। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, क्यू इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 माइनस टी आर, उसका डी आ रहा था सर, मतलब देख के सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, नहीं सर, वो पर नहीं R कॉमन के ऊपर डिफरेंस डिपेंड 6 करेगा आया। ना। वो तो निकाल लोगे ना आप, क्यू आर क्या दिया हुआ है वो तो निकाल लोगे ना बेटा, क्यू आर क्या दिया हुआ है, टी आर प्लस 1 माइनस टी आर, तो आपने टी आर निकाला है ना मेरे लिए, ये यहीं से निकाल लूंगा मैं। सर पर T1 ही आएगा ना, कुछ भी डालेंगे यार। क्या आएगा, क्या बोल रहे हो, क्या आएगा। सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर कि मतलब ये QR जो दिया है वो T1 इक्वल टू T1 ही आना चाहिए ना सर, कुछ भी डाले R की वैल्यू चाहे। क्यू आर आपका टी वन ही आना चाहिए, क्यों। सर वो TR प्लस 1 माइनस TR दिया है ना। हाँ अरे तो वो टी तो बेटा, आर प्लस वन है वो। अरे बट ये टी आर एपी थोड़ी ना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, हाँ वो आप ध्यान में समझो, नहीं आया। एपी थोड़ी कॉमन डिफरेंस ही आ जाए ऐसा नहीं है ना, इसका हाँ डिफरेंस एपी बन जाएगी, देखना आप ये क्या बन रहा है, 3r प्लस 2 आर प्लस 2 माइनस 3r माइनस 1 आर प्लस 1, तो जब इसको ओपन करो आप कितना रहे, 3r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 2r प्लस 4 माइनस 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस r माइनस 1, तो ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 3r स्क्वायर कट गया, यहाँ से मुझे क्या मिला, 6 8 9 5R। माइनस 3 6r 4 प्लस 5, तो 6r प्लस 5, अच्छा तो 9। एपी बन गया ना, कॉमन डिफरेंस 6 है, 6 यस। सही है। yes। वाह। और 4 एनडी 5 प्लस, 6। अच्छा 4 5 6, ये अच्छे क्वेश्चन है, देखो 4 5 6 में क्या बोला है उसने, A1 G1 H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic means respectively of two distinct positive numbers for n greater than equal to 2. An minus 1 Hn minus 1 have arithmetic and geometric harmonic means as An have arithmetic, geometric and harmonic अरे थोड़ा means। समझाओ ना पहले एक बार। वो देखो समझ क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, पैसेज 2 क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला, A1 G1 H1 denote arithmetic, geometric and harmonic means respectively of two numbers, दो नंबर्स आप ले लो, मान लो AB आपने दो नंबर लिया, ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, G1 क्या हो जाएगा अंडर रूट AB, H1 क्या हो जाएगा 2AB बाई A प्लस बी, ओके। नेक्स्ट उसने क्या बोला, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 An minus 1 and Hn minus 1 have arithmetic, geometric and harmonic means as this। तो अब इसने क्या बोला है, ये वाले नंबर जिसने इंसर्ट किए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, तो बता क्या रहा है ये An माइनस 1 और
अब आ गया, ठीक है। तो 10 तक जाते जाना है हाँ सर। मतलब सर ये ठीक है नहीं ना? समझ दूसरे आया। दूसरे के फिर से अंदर तीसरा ऐसे। बता रहा हूँ, फिर से देखो, स्टेटमेंट से ही हमें इंटरप्रेट करना है। क्या लिखा उसने? उसने बोला है कि A1 G1 H1 दो नंबर्स के AM GM HM है। फिर उसने बोला AN -1 और HN -1 के AN GN HN मीन्स है। मतलब अगर n की जगह मैं 2 रखूं तो A1 और H1 के अर्थमेटिक मीन A2 है, H2 उसका हार्मोनिक मीन है और G2 उसका ज्योमेट्रिक मीन है। किसका? A1 H1 का। फिर A3 G3 H3 किसके मीन्स है? A2 और G2 के मीन्स है। ये समझ आ गया अब आपको? हाँ हाँ सर। सर तो मतलब सब कुछ निकाल के फिर देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं, इसका भी ट्रिक है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या इससे लॉजिक हमने समझा। हमने लॉजिक ये समझा कि भाई AN is mean of AN -1 and HN -1. AN is arithmetic mean. You getting this? तो AN को मैं लिख सकता हूँ AN -1 प्लस HN -1/2। ये चीज समझ गया? अच्छा, GN जो है वो ज्योमेट्रिक मीन किसका है? वापस से AN -1 HN -1 का है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ AN -1 HN -1। क्या ये चीज क्लियर है आपको? यस। सिमिलरली HN क्या है? 2A1 AN -1 HN -1 अपॉन AN -1 प्लस HN -1। यस, इज इट क्लियर? यस। अच्छा, ये सारा ये फंडामेंटल हो गया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लॉजिकली मैंने चीज आपको लिख के दी थी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन G1 G2 G3 एंड ऑल दीस थिंग्स। ठीक है ना? G1 G2 G3 में आप रिलेशन बताइए। तो हमने क्या बोला? हमने बोला भाई पहले तो एक चीज ये समझो आप, A1 जो होगा वो H1 से बड़ा होगा। क्या होगा? देखते जाओ, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ आपको। A1 is greater than H1। अब A2 is arithmetic mean of A1 H1। तो बोल सकता हूँ A1 फिर A2 और फिर H1 होगा। सर A1 को बड़ा कैसे लिया? यस सर। अरे दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन तो हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है ना। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ऑफ टू पर नंबर्स। A1 और H1 तो नंबर ही है ना, तो अरे वो दो नंबर है क्या? दो हार्मोनिक मीन्स है ना, लिखा हुआ है ना अच्छा उसमें। हाँ हाँ। उनके सर क्या? आवाज बहुत कट रही। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नहीं नहीं सर। आपकी तो आ ही हसन। रही है, हसन की कट रही। देखो ठीक है, A1 G1 H1 हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के। तो A1 G1 H1 में रिलेशन मुझे मालूम है, A1 H1 से बड़ा होगा। ठीक है? यस ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? A1 A2 और H1 में रिलेशन मुझे पता चल गया। फिर क्या होगा? A2 H2 से बड़ा होगा तो A3 इसके बीच में इंसर्ट होगा। तो डेफिनेटली A1 A2 अच्छा से बड़ा हाँ, होगा, A2 A3 से बड़ा होगा। ये ये तो रिलेशन आ गया। पैटर्न यस, से मिल गया। पैटर्न से मिल गया ना। सर ये A2 H1 से बड़ा होगा वो कैसे पता चला? अरे H1 से हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि A1 और H1 दो नंबर हैं और A2 उसका मीन है। तो मीन तो उसके बीच में ही होगा ना भाई। दो नंबर्स का मीन कभी उसके बाहर थोड़ी बीच ना में होगा। लिखा है वो, तो मुझे लगा उसको कंपेयर किया हमने A2 को H1 से। कंपेयर भी कर लो ना, आप बोल सकते हो ना यहाँ से। यू कैन से दैट कि भाई A2 H1 से बड़ा ही होगा क्योंकि A2 A1 H1 के बीच में अच्छा है उसके और बीच में है। H1 A1 से छोटा है। सर अब Is it बाकी clear? दो हम ट्राई करेंगे सर, अब दो रहने दो। ठीक है, करोगे ट्राई? हाँ सर एक बार चलो ट्राई कर तो लेना। करें। हाँ ठीक है, सर। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सर फिर सब्जेक्टिव का आ गया 6th। हाँ सर सब्जेक्ट नहीं सिक्स्थ सर, वाला। थर्ड पहले थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है? A1 A2 पॉजिटिव नंबर GP HN। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। सर पर ये मैं तो यूं ही बोल दिया ओरली सर कि मतलब अरे हाँ वैसे मैंने किया पर उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था। पर सर ए अगर हम दो नंबर को कंसीडरेशन में ले तो a+b/2 इंटू 2ab/a+b करेंगे तो वो सब कुछ कट जाएगा, तो रूट ऑफ वही हो जाएगा ना सर सीधा। मैंने तो ऐसे ही सोच लिया, पीछे भी वही था। दो नंबर्स के लिए गया लेकिन अभी n नंबर्स के लिए प्रूव करना पड़ेगा ना आपको। हाँ वही तो, दो के लिए हो गया। ठीक है, ये काफी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है व्हाट सर। इज यस देयर? सर। देखो क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन ही है सिर्फ। क्या लिखा है उसने? A1 A2 AN R इन GP। ठीक है, तो A1 को मैं A मान लेता हूँ, A2 को मैं AR मान सकता हूँ, A3 को मैं AR स्क्वायर मान सकता हूँ। यस, तो AN को मैं बोल सकता हूँ AR की पावर n-1
ये पॉजिटिव नंबर जीपी में है। an gn hn be respectively there am gm and hn, ठीक है। तो हाँ, an sir. क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर से लेके ए आर की पावर n-1 अपॉन n, ठीक है। फिर hn निकाल लोगे, gn निकाल लोगे, सारा कर लोगे आप, है ना। दूसरा उसने क्या बोला है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ g1 g2 से लेके gn तक। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ g1 g2, तो पहले g1 निकालो। g1 क्या होगा, a खुद ही होगा। g2 क्या होगा, a square r, g2 is Root nothing but of a square. two numbers का ज्योमेट्रिक मीन, a root a r, into ar का पावर हाफ, यस। g3 क्या होगा, a ar स्क्वायर का पावर 1/3, यस। इज इट क्लियर? हाँ सर। अच्छा, तो अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब व्हाट वी हैव टू फाइंड gm ऑफ दिस, तो मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ nth रूट ऑफ g1 g2 g3 से लेके gn तक। हाँ यस, g1 आ जाएगा a, g2 आ जाएगा a ar का पावर हाफ, फिर आ जाएगा a ar स्क्वायर का पावर 1/3 गोज ऑन टिल a ar स्क्वायर a r की पावर n-1। पावर a की पावर तो n टाइम्स ही आएगी। बिल्कुल, सब में से a बाहर निकल आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो a की पावर n में से बाहर आएगी, तो बाहर तो a ही निकलेगा सिर्फ, यस। तो पर r में मतलब वो कंपैरिजन कैसे करना, कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। अरे जेई ने क्वेश्चन दिया तो कुछ दिमाग से दिया होगा ना, कुछ तो बन रहा होगा ना पैटर्न, वही तो चेक करना है अपने को। r की पावर हाफ बन रहा है, अच्छा सम ऑफ, फिर r की पावर क्या बन रहा है, अच्छा 3/3 1, ये सर HP बन रही है सर उसमें, नहीं बन रही। a r स्क्वायर ar क्यूब का पावर 1/4 n-1/2, 3 5 6 6/4 3/2 बन रहा है ना। अच्छा हाँ, ये क्या बन रहा है, AP। हाँ ठीक है ना, तो ऐड कर लोगे ना, 1/2 + 1 + 3/2 कर लोगे ना ये वाला, अच्छा हाँ, पावर 1/n, यस। हाँ सर। कितने टर्म्स है, कितने, देखो 1 से शुरू करते हैं ना, r की पावर 0 से शुरू किया, तो n-1 टर्म्स, n टर्म्स है, तो ये n-1 टर्म्स है। अब कर ही लिया, इतना कर लेते हैं। a r की पावर n-1 टर्म्स है, तो बेटा n/2 n into n-1/2, n-2, ठीक है ना। अच्छा n-2, yes, हाँ। नहीं n into n+1 होता है, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, n into n+1/2 होता है ना, तो n-1 into n आ जाएगा ना इधर, यस। अच्छा हाँ, ये होता है ना n into n+1/2, तो अगर n की जगह n-1 रखेंगे तो क्या होगा, n-1 n/2, यस। सर पर ये तो शायद गलत बोला मैंने सर, ये वो नेचुरल नंबर्स के लिए होता है नहीं, तो इधर तो डिफरेंस यहाँ पे है। न्यूमरेटर देख लिया। अच्छा अब सुनो, अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ सब में से हम हाफ कॉमन ले लेते बाहर, मान लो हाफ, तो क्या बनता 1 + 2 + तभी तो नेचुरल नंबर बनेगा ना, तो एक हाफ इधर आ जाएगा। हाँ, अच्छा a ऐसे, r की पावर n-1/4, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये g1 g2 g3 सबका gn का ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ये सिंपलीफाई होके, ठीक है, जिसको gm बोला गया है, ओके। सर अब इसको a1 और h मतलब a और h के टर्म्स में कैसे लिखा, और उसके लिए अब निकालना a और h पड़ेगा के टर्म्स में कैसे लिखोगे आप, देखो मैं बताऊं आपको, सुनो, a और h के टर्म्स में कैसे निकालोगे आप, अब ध्यान से देखो। आप आपका जो a1 है, a1 कैपिटल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। a k निकालो आप, a k क्या है, a k क्या होगा, k का मीन एक टाइम पे, तो k का मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ai upon k, ठीक है ना, a k by k नंबर्स, बाय के। हार्मोनिक मीन ऑफ k नंबर्स क्या हो जाएगा, n/1/a1 1/a2, सर k लिख दो ना, k बाय, ठीक है। हाँ, अब ये जीपी में नंबर्स हैं, ए आर स्क्वायर से लेके ए आर की पावर k-1। अच्छा सिमिलरली ये लिखा हुआ है, इनका सम निकाल लो आप, सम को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए के एच के कुछ बनेगा टर्म, कुछ कट जाएगा, हाँ सर। ठीक है। अच्छा हाँ, और वो आपके पास कुछ आएगा ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कुछ बनेगा, कुछ एक्सप्रेशन बनेगा ए और आर के टर्म्स में 1/n टाइम समथिंग लाइक दिस विल बी फॉर्म्ड, तो आपको पता चलेगा क्या पावर रेज करनी चाहिए मुझे,
सर तो बस अब हम ट्राई करेंगे सर। इसके बाद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। एक हाँ, के एच सर। के कुछ बनेगा तो अब होना क्या चाहिए, A1 H1 A2 H2 सारा मल्टीप्लाई करना है, तो उनको सब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये टर्म बननी चाहिए मुझे, ये फाइनल आंसर लाना, दिस शुड बी दिस इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मतलब पावर्स एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें कुछ करके। हाँ, तो वही निकालना है पावर क्या रही होगी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेना है A1 H1 A2 H2 और यहाँ पे एक फाइनल आंसर ले आना AN HN तक का मल्टीप्लिकेशन करके, सर अब ठीक है। फिर उसमें से कॉमन पावर निकाल 6 7 1 2 3 वो इंटीजर के सारे ही डाउट है। हाँ 6 वाला क्यों डाउट है, 6 सर, वो नहीं क्या हुआ। है मतलब वो उससे ट्राई किया, वो क्या सर उससे weighted पावर से। 4 तो आ ही नहीं रहा था। नहीं जाएगा पहले 3 में फिर 2 में फिर वापस से 2 में और सबसे मल्टीप्लाई करना। अरे आप ऐसा सोचो ना, देखो क्या लिखा है 6 में, देखो A+1 का पावर 7, B+1 का पावर 7, C+1 का पावर 7, ये 7 पावर थोड़ी हम कभी यूज करते हैं, तो कभी पावर रेस किया गया होगा यहाँ पे तब बन गया होगा, है ना। तो जो ओरिजिनल नंबर्स है वो कौन से होंगे, तो A+1 7th रूट ले लेंगे। C+1। 7th रूट कब होगा, जब 7 टर्म्स बनेगी ना, हाँ तो मल्टीप्लाई करो कितनी टर्म्स है, 1 + A + B + C। सर 8 ही टर्म होगी। 2 क्यूब। सर आप कुछ बोल रहे हो? सर हेलो। आपका माइक डिस्कनेक्टेड है। सर का ऑडियो डिस्कनेक्टेड है। नहीं है, हाँ। एक में कनेक्टेड है। नेट गया। मैसेज करो ना कोई चैट में। चलो मेरी आवाज आ रही है ना अभी, सर ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, देखो एक मिनट, एक मिनट एक और अकाउंट है इसको, हेलो यस अब दिखेगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A+1 B+1 C+1 है, सबको हमने ओपन कर दिया, सबका सम बाय 7 कर दिया, यहाँ सम ऑफ ऑल द नंबर्स इंडिविजुअली बाय 7 और प्रोडक्ट किया यहाँ पे। सर पर वो टोटल तो नंबर ही सर एक ये है इतना ना। सारा कब किया आपने? ये सब नहीं दिखा गया, फिर से नहीं लिखूंगा। सर ये तो कुछ आया ही नहीं। हाँ सर। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो पहले तो आपको लॉजिक समझना है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, कि 7 पावर से हमें डील नहीं करना है। 7 पावर तो कभी भी दोनों साइड जब मीन निकालने गए होंगे तब दोनों साइड पावर हमने रेस कर दी होगी, ठीक है, तब तो मीन निकल आया है ना। तो हमें 7 पावर से कोई टेंशन नहीं लेना, 7 पावर तो मीन हटाने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का पावर रेस किया गया है। नंबर जो काम के वो ये है A+1 B+1 और C+1। जब इसको ओपन अप करोगे मल्टीप्लाई करके तो एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + A + B + C प्लस प्रोडक्ट टेकन 2 AB + BC + AC बना होगा प्लस ABC बना होगा, यस यस और नो, यही बनेगा ना। यस सर। यस।
ठीक है ना? तो तो ये टोटल 3 आपके आ टर्म्स गए। तो 8 हुए ना फिर इसमें। कितने टर्म बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं क्या? 8 हो हाँ रहे हैं सर। हाँ तो यहाँ पे मेरे पास टर्म बन रहे हैं 8। अच्छा 2 2 2 तो 8 ही बनेगा ना, 2 2 8 ही बनेगा। सब में से 1 आ जाए, फिर ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, फिर ए बी बी सी ए सी और ए बी सी आ जाए। ठीक है, 8 टर्म्स बन रही है ना? हम्म तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं क्या 7 टर्म्स ले लेते सर, हैं। नहीं तो ऐसा करते 7 को लेते, बाद में 1 को कुछ प्लस या दोनों साइड प्लस कर देंगे फिर करेंगे अगर, तो ये बनना चाहिए। देखो ऐसा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी बाई 7, है ना? सर। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मल्टीप्लाई रेज टू 1/7, है ना? फिर क्या सर, मल्टीप्लाई? ये यही सबका मतलब मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स ए इंटू मल्टीप्लीकेशन बी में। इंटू सी इंटू ए बी वाला लफड़ा। अच्छा हाँ ठीक है ना? तो ये ब्रैकेट में 4 बार आएगा ये बीसी सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है मेरे पास? लेकिन फिर चार, यहाँ हाँ। पे ब्रैकेट बनना चाहिए, जो ब्रैकेट बनना चाहिए, ब्रैकेट नहीं बनेगा ना। हाँ सर। तो 8 फिर पावर मतलब 1 प्लस कर रहे तो भी 7 में आएगा कुछ ना। 1 हाँ वो 1 तो बचेगा इस साइड में। ओके, तो बाय 8 हो जाएगा उस केसेस में। फिर तो हाँ। इक्वलिटी नहीं आएगी। 8 बन जाएगा हाँ ना। फिर तो अलग ही क्वालिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं 1 ले लूं, 1 प्लस ए, 7 नंबर अगर मुझे बनाने हैं तो 1 प्लस ए अगर मैं ले लूं प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, ठीक है, अगर ये 7 नंबर्स को लिया तो क्या बन रहा है यहाँ पे मेरे पास? दिस स्टोरी इज ग्रेटर देन 7 टाइम्स ऑफ ए। कितनी बार आएगा? 1 2 3 4। 4 बार आएगा। तो इक्वलिटी इससे ही प्रूव हो रही है, वो 1 प्लस से नहीं होगी। हाँ मतलब वो सर उसकी पावर में हो गए मतलब इक्वलिटी प्रूव। 7 टाइम्स हो गया ना? अच्छा तो हाँ आप ऐसा मतलब सोचो ना, बात देखो तो मैं है। बताऊं आपको, अरे मैं बताऊं, देखो ऐसे प्रूव कर लो आप। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, अगर ये बड़ा है इसके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ध्यान समझना, 7 टाइम्स, तो 7 की अगर पावर, इससे बड़ा है तो +1 भी बड़ा होगा। अरे हाँ 1 हाँ प्लस भी अच्छा। बड़ा होगा। ठीक है ना? ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ध्यान समझना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो फिर सिर्फ ग्रेटर देन आ जाएगा। फिर से ग्रेटर है ना। तो अगर +1 कर देंगे हम तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा इससे, है ना? और फिर रेस टू 7 कर देना आप। ठीक है ना? यस सर। ओके नेक्स्ट। सर अब नेक्स्ट क्लास में 7 क्यों करें। नहीं हो? सर, 7 क्यों नहीं हो आपसे? मैं हिंट देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। 7 वाला क्यों नहीं हो आपसे? पता नहीं, करूँ ही क्या, वही नहीं समझ आ रहा था। सब कुछ 7 वाले कर में दिया पर कुछ रिलेशन एंड नॉट तो कोई कहीं दिया ही नहीं है, तो एंड नॉट मतलब है क्या? एन नॉट मतलब पहले वाला, सबसे पहला नेचुरल नंबर जो सेटिस्फाई करेगा। एक बार ऐड कर दिया और फिर -2 बार कर दिया। देखो एक चीज समझो आप, ए एन दिया हुआ है आपको, बी एन ए एन से बड़ा होना चाहिए, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बी एन ए एन से बड़ा होना चाहिए, और बी एन दिया है 1 माइनस ए एन के बराबर, हाँ तो बोल सर सकते ये हैं भी 1 माइनस ए एन से बड़ा होना चाहिए, तो बोल सकते हैं 2 ए एन विल बी लेस देन 1, तो ए एन लेस देन हाफ होना चाहिए। ये चीज समझ आ गई आपको? यस। ए एन हाफ से छोटा होना चाहिए, तो अब ए एन तो सम ऑफ इनफिनिट जीपी निकाल सकते हो ना, एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अच्छा एन की वैल्यू पुट करके देख लो। -3/4 आ अच्छा। रहा है। हाँ यस, हाफ से छोटी होनी चाहिए। ओके, हर एंड के लिए चलना चाहिए उसके बाद। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास इवन नंबर्स के लिए चलेगा, ऑड नंबर्स के लिए 7 से शुरू होगा, 7 9 11 चलेगा, और इवन नंबर्स के लिए सब चलेंगे 2 4 6। ठीक है ना? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जिससे चलेगा 6 से चलेगा, 6 7 8, स्टोरी 6 से चलना चालू कर देगी। ठीक है ना? एन की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आपको डाल के चेक करना पड़ेगा एक एक। ओके, मतलब a/1 माइनस r दोनों चेक करना पड़ेगा ये यार। हाँ आर तो मालूम है, देखो आर आपको मालूम है, -3/4। अच्छा हाँ r है। ओके सर। -3/4। अच्छा इंटीजर में देखो, इंटीजर में मैं बताता जा रहा हूँ कैसे करना है। फर्स्ट वाला आपसे हो गया, नहीं हुआ सर, तीनों वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड नहीं हुआ।
सर नहीं सेकंड में क्यों नहीं हुआ? इंटीजर रह गए थे ट्राई करने से। सर तीनों ही नहीं हुए। सेकंड हो जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड आप हिंट दे देता हूँ मैं। सेकंड में क्या करना है, A1 A2 A11 रियल नंबर्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। A1 का वैल्यू 15 है, A2 का वैल्यू 27/2 से बड़ा है, छोटा है। A2 27/2 से छोटा है, A1 का वैल्यू 15 है। और क्या बोला इसने, देखो K की ये सारे नंबर्स क्या है, देखो इसने एक रिलेशन दिया आपको। कौन सा रिलेशन दिया, AK इज इक्वल टू 2AK-1 माइनस AK-2। K की वैल्यू 3 रखी तो A3 इज 2A2 माइनस A1, तो A1 प्लस A3 इज 2A2। क्या है ये, A2 नहीं पता। AP है, अच्छा AP, ठीक है ना। AP एज्यूम कर लो। सम ऑफ स्क्वायर्स जो दिया है वहां से फर्स्ट टर्म तो मालूम है आपको, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। कॉमन डिफरेंस निकल गया तो AP निकल आएगी, तो लास्ट वाला सम ऑफ 11 टर्म्स निकाल लोगे आप, ठीक है ना। इज इट क्लियर? चलो अब थर्ड भी बता देता हूँ मैं क्या करना है। थर्ड तो AMGM तो इनइक्वालिटी है। मतलब थर्ड वाला क्या हुआ, AMGM सेकंड ही है। हाँ सर AMGM में वो A की पावर 6 बच रहा था। फिर वो ट्रिक नहीं आ रही है। ट्रिक है इसके पीछे, देखो क्या लिखा है। जब बैलेंस करना होता है तो टर्म्स को ब्रेक करते हैं। देखो एक की पावर -3 3 बार लिखेंगे। बस सही हो गया ना काम करना। अरे हाँ मतलब देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा, सिद्धार्थ देखो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेटर देन 8 रूट ऑफ। ऐसा क्यों किया पता है, इसको ब्रेक क्यों किया। अगर इसको ब्रेक नहीं करते आप तो A की पावर -5 A की पावर -4 और 3 A की पावर -3 आता। अब A तो कट ही नहीं होता ना, यहाँ पे A कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसीलिए A की पावर -3 3 बार लिखोगे ना तो पावर बैलेंस हो गए। देखो 3 6 9 और 9 18 कट गया, समझ गए ना आप। यस सर यस। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 8 आ जाएगी। यस ठीक है, 2 मिनट लिख ले रहे हैं। लिख लो लिख लो लिख लो। आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। पूरा डिस्कशन हो गया आपका, ओके बताइए। क्या पहले का खाली, पहले वाला भी हो जाएगा, पहले वाले का भी मैं हिंट दे दूं क्या आपको। नहीं सर वो नेक्स्ट क्लास। सर वो हिंट दे दो सर, हिंट दे दो। हिंट ले जाओ ना, हिंट ले जाओ मेरे से, हिंट से तो आपका काम हो जाएगा। देखो करना कुछ नहीं है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है हर एक टर्म को। तो kth टर्म को सिंप्लीफाई कर लेना फैक्टोरियल नोटेशन में, और k की डिफरेंस में क्रिएट करना। ट्राई टू क्रिएट दिस sk इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फैक्टोरियल्स, ताकि जब आप समेशन लगाओ तो टर्म्स कट जाए। सारी कट जाएगी, पहला दो लास्ट को बचेगा, ठीक है। यस सर। डिफरेंस में क्रिएट करना है, ठीक है। नहीं होता है तो विल डिस्कस, ओके। यस चलिए सीक्वेंस सीरीज को यहाँ कंक्लूड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।